हेलो जी, नमस्कार। क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ सभी लोग बिल्कुल मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और एक अच्छा जीवन जी रहे होंगे। मैं उमेश आप सभी का वेदा जेएनवी में भाई बहुत 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 स्वागत करता हूँ भाई। ठीक है, जो भी बच्चे मेरे से जुड़े हैं उन्हें पता है कि ये हम क्या करते हैं, है ना? कि ये अपनी क्लास 9th के जो आपके आने वाला एग्जाम है जेएनवी वाले बच्चों का, उसके आप लोगों को पता है कि हम 35-35 क्वेश्चन यानी 35-35 क्वेश्चन की जो भैया ये लगातार क्लास चल रही है। और ये क्लास ऐसी क्लास है कि भाई इसमें से एक्सपेक्टेड है कि कुछ ना कुछ पेपर में ज़रूर पूछा जाएगा। तो आप लोग समझ सकते हैं कि अब पेपर में पूछा जाएगा तो यानी ये आप लोगों के लिए कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, समझ आई बात? तो चलिए शुरुआत करें, बोलिए, बोलिए चलिए आगे बढ़ा जाए। तो अभी तक हम लगभग भाई बहुत सारे चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और आई थिंक ये अपना जो है लगभग सेकंड लास्ट चैप्टर है। ठीक है? तो सभी को भाई एक बार गुड इवनिंग बोल दूं मैं। सभी को गुड इवनिंग है भाई। ठीक है, और चलिए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की जिसका नाम क्या है भाई, अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर्स। क्या नाम है भाई इसका? अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसकी महत्वता जो है आप लोगों को यहाँ देखने के लिए मिलेगी कि चैप्टर क्यों जरूरी होता है और किस जरिए से इंपॉर्टेंट है। समझ आए बात? तो चलिए देखिए सबसे पहले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है क्वाड्रिलेटरल है। कह रहा है क्वाड्रिलेटरल है भाई एबीसीडी। कह रहा है एंगल ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी बराबर ये है। यानी कहने का मतलब क्या है, क्वाड्रिलेटर आपको पता है क्या होता है? क्वाड्रिलेटर कुछ ऐसा दिखता है, देखो। क्वाड्रिलेटर क्या होता है कि वो फिगर जो जिसके पास चार साइड हो, जैसे कि देखो यहाँ पर एक, दो, तीन, चार, और चारों साइड से क्या हो मेरे भाई, ये क्लोज होती है। क्या होती है? क्लोज्ड होती है। ऐसा दिख रहा है कि कहीं पर ये फिगर कहीं से खुली हुई लग रही है, तो आप कहोगे नहीं है सर। अब वो क्या कह रहा है कि बेटा ये जो एंगल ए है, ये जो एंगल बी है, ये जो एंगल सी है, ये जो एंगल डी है, इनका रेशियो दे रखा है। क्या दे रखा है? रेशियो। अगर आप यहाँ से गौर करेंगे तो ए बी सी डी जो है यहाँ पर, ये बेटा इंटरनल एंगल है। क्या है? इंटरनल एंगल। और किसी भी क्वाड्रिलेटरल के इंटरनल एंगल का जो सम होता है वो क्या होता है? बोलिए क्या होता है, बताइए भाई क्या होता है? 360 डिग्री होता है। कितना होता है? 360 डिग्री होता है। कुछ बच्चे कह रहे होंगे 180 डिग्री होता है मास साहब। बेटा वो 180 डिग्री ट्रायंगल का होता है। समझ आई बात? तो कितना होता है भैया इनका क्वाड्रिलेटरल के इंटरनल एंगल का सम टोटल 360 डिग्री होता है। आप समझिए क्वेश्चन कैसे होगा। देखिए आप इसको एक्स मानकर भी कर सकते हैं, बिना एक्स के भी कर सकते हैं। चलिए एक्स मानकर बताऊं, देखिए तो भैया एंगल देखिए अपने पास क्या दे रखा है, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी क्या दिया है भाई, 1:2:3:4। मैं मान ले रहा हूँ कि लेट कर लेता हूँ क्या भाई, कि लेट मेरे पास जो एंगल है वो क्या है भाई, एक्स है। तो पहला एंगल क्या हो जाएगा, अगर आप देखोगे तो आपको होगी मास साहब ए कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा मास साहब एक्स, बी हो जाएगा मास साहब 2x, सी हो जाएगा भैया 3x, और डी क्या हो जाएगा भाई 4x। कितना हो जाएगा? 4x। अब देखो इसने मेरे से क्या बोला कि फाइंड द मेजर ऑफ द लार्जेस्ट एंगल, सबसे बड़े एंगल की वैल्यू बतानी है, सबसे बड़े के। अब एक बात देखिए, मुझे पता है कि भैया इन सब का जो सम होगा, मास साहब x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 4x, ये किसके बराबर होगा भैया? 360 डिग्री के। किसके बराबर होगा? 360। अगर आप इसको जोड़ो तो कितना हो गया, देखिए दो एक तीन, तीन तीन छह, छह चार 10, कितना आ गया भैया? 10x। क्या आ गया भैया? 10x बराबर 360 डिग्री। अगर आप यहाँ से x निकालेंगे, क्या निकालेंगे? x निकालेंगे तो x कितना आ जाएगा मेरे भाई? 36 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 36 डिग्री। अब उसने मेरे से बोला सबसे बड़ा एंगल बताना है। क्या बताना है? सबसे बड़ा। एक बात हमेशा याद रखना, अगर आपको कभी भी रेशियो दे रखे हैं, देखो ये रेशियो दे रखे हैं ना सारे, 1:2:3:4, आपको अब आप यहाँ ना हर एक एंगल निकालने मत बैठना। अगर आप हर एक एंगल निकालने बैठेंगे पेपर में तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। समझ आई बात? आपको हर एक एंगल नहीं निकालना। उसने केवल बोला है सबसे बड़ा एंगल बता दीजिए। तो बेटा जो रेशियो में सबसे बड़ी वैल्यू है, कौन सी सबसे बड़ी वैल्यू? 4 है ना। तो भैया यही क्या होगा? सबसे बड़ा। अगर कहता सबसे छोटा निकालिए तो रेशियो में छोटा कौन सा? 1। तो 1 यानी आपको 1 यानी कि x की वैल्यू निकालनी है। यानी मुझे यहाँ पर किसकी वैल्यू निकालनी है भाई? 4x की। अब 4x की क्या होगी बोलिए? 36 डिग्री इंटू 4 कर दीजिए इसकी मल्टीप्लाई। 4 6 जा 24, 4 तिया 12, 12 और 2 14, यानी 144 डिग्री आ गया। कितना आ गया मेरे भाई? 144 डिग्री। यानी सही उत्तर ये वाला होगा। समझ आई बात? बताइए मजा आया? मजा आया? तो इस तरीके से करना, हर एक एंगल निकालने की जरूरत नहीं है भाई मेरे को। ठीक है, बोलिए, बोलिए भाई कोई दिक्कत? आइए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत जरूरी क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, पापा लिख लीजिएगा इस क्वेश्चन के ऊपर। क्या लिख लीजिएगा? पापा। यानी पक्का आएगा, और पक्का आएगा, पक्का आएगा, पक्का आएगा। क्योंकि रोम्बस का केस है, रोम्बस के ही क्वेश्चन लगभग ज्यादातर जो है अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर में पूछे जाते हैं। अब देखिए कह रहा है कि डायगोनल ऑफ रोम्बस आर इन द रेशियो 3:4। मैं आपको बता दूं रोम्बस जो एक तरीके से स्क्वायर का भाई होता है। बस फर्क क्या होता है कि भैया रोम्बस में जो है, स्क्वायर में क्या होता था, स्क्वायर में हर एक एंगल 90 डिग्री है, रोम्बस में हर एक एंगल 90 डिग्री नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है कि जो रोम्बस है, मैं एक रोम्बस बना लेता हूँ यहाँ पर। ये रोम्बस है भैया ए बी सी डी, ये इसका डायगोनल होगा। एक ये गलत जुड़ गया डायगोनल। रुकिए, इरेजर कहाँ है? नहीं आ रही। अरे इरेजर काम नहीं कर रही भैया, ये क्या हो गया? हाँ हाँ भाई है ना। तो देखिए ये इसका डायगोनल होगा ए सी,
और एक डायगोनल होगा मेरे भाई डीबी। क्या होगा? डीबी। दो डायगोनल है, एक एसी और एक क्या है मेरे भाई डीबी। अब देखिए कह रहा है कि जो डायगोनल्स है रोम्बस के, किसके? रोम्बस के, वो 3:4 में है, 3:4 में है। यानी कहने का मतलब क्या है कि ये जो डीबी है, ये जो डीबी है, यानी ये जो डीबी है और ये जो आपका एसी है, इसका रेशियो दे रखा है आपको क्या भाई? 3:4। अगर मैं इसको एक्स मान लूं तो मैं क्या कह सकता हूँ कि भैया डीबी कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा। और एसी कितना हो जाएगा भैया? 4x हो जाएगा। समझ आई बात? तो यानी ये जो डीबी है भैया, इसकी वैल्यू है 3x, और ये जो एसी है बड़े भैया, इसकी वैल्यू है 4x। अब देखिए वो कह रहा है इफ द एरिया ऑफ द रोम्बस। अच्छा, अब रोम्बस का एरिया भी दे रखा कितना भैया? 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको पता होगा भैया, जो एरिया होता है, क्या होता है मेरे भाई? जो एरिया होता है रोम्बस का, किसका भाई? जो एरिया होता है रोम्बस का, आपको पता है कि भैया वो क्या होता है? 1/2 इंटू डायगनल 1 इंटू डायगनल 2, है ना? अब एरिया कितना दे रखा है आपको? मास्टर 96 सेंटीमीटर स्क्वायर मुझे दे रखा है। 1/2 D1 कितना बताइए? अभी मैंने D1 निकाला था, कोई भी D1 ले सकते हैं आप। 3x को मान लो, 4x को मान लो, कहोगे भैया 3x और गुणा कितना भैया? 4x। ये हो गया। देखिए 2 से 2 काट, 4 काट दीजिए, 2 2 4, तो कितना आ गया भाई? 96 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 3 दूनी 6, कितना भाई? 3 दूनी 6x का स्क्वायर, कितना आ गया? 6x का स्क्वायर। ये भी 6x का स्क्वायर है, लेकिन मुझे x निकालना पड़ेगा। अभी कहा जाएगा नीचे डिवाइड में जाएगा, यानी 96 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई x बराबर कितना भैया? x का स्क्वायर। जब आप इसको डिवाइड करोगे कितना आएगा? बोलिए 6 कम 6, 9 में से गए 3, है ना? और कितना आ गया? 36। कितना आ गया? कितना आ गया भैया? 9 एकम 9, 9 में से 6 गए 3, बचा 36, 6 6 36, यानी 16 आ गया। मैं पता नहीं कौन सी कैलकुलेशन कर रहा था। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 16 है। एक्स स्क्वायर 16 है, क्या है? एक्स स्क्वायर 16 है, तो एक्स कितना होगा? एक्स कितना होगा? 4 होगा। कितना होगा? एक्स कितना होगा? आप कहोगे भैया एक्स की वैल्यू आ गई भैया 4 आ गई। कितनी आ गई बड़े भैया? 4 सेंटीमीटर आ गई। समझ आई बात? अब देखिए उसने क्या बोला है, फाइंड द लेंथ ऑफ द शॉर्टर डायगोनल। छोटे वाले डायगोनल की लंबाई बतानी है। रेशियो कौन सा छोटा था? 3 वाला ना, 3 वाला, जिसको हमने असलियत में क्या माना? 3x। एक्स कितना आया? 4। 4 आया ना? 3 गुना 4 करोगे तो कितना हो जाएगा? बोलो 12। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 12। यानी कि भैया आप कह सकते हैं कि जो डायगोनल है, जो डायगोनल है छोटा वाला, वो क्या है हमारे पास? 3x है। यानी कि 3 गुणा x की वैल्यू कितनी? 4 सेंटीमीटर, यानी बड़े भैया 3 चौक 12 सेंटीमीटर। कितना? 12 सेंटीमीटर सही उत्तर हो जाएगा। समझ आई बात? बताइए, बोलिए समझ आई बात? चले आगे बढ़े। इसके ऊपर एक खास प्रॉपर्टी और आती है, आगे मैं बताऊंगा वो क्या है। आगे देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है ना पैरेललोग्राम, PQRS एक पैरेललोग्राम है। क्या है? पैरेललोग्राम। कुछ बच्चे कहते हैं पैरेललोग्राम, मास्टर जी ये पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम नहीं बेटा, ये होता है पैरेललोग्राम, यानी कि एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है PQRS। बड़े ध्यान से देखिए, एक समांतर चतुर्भुज है PQRS। ठीक है भाई? अब क्या कह रहा है? इफ वन एक्सटीरियर एंगल, कह रहा है अगर इसका एक एक्सटीरियर एंगल 65 डिग्री, एक्सटीरियर का मतलब क्या होता है? बाहर का एंगल। अब बाहर एंगल कैसे बनाओगे? बोलो कैसे बनाओगे? इस लाइन को ऐसे एक्सटेंड कर दो, इसको ऐसे एक्सटेंड कर दो, ये जो जा रही है सीधी, इसको ऐसे एक्सटेंड कर दो। तो कह रहा है ये जो बाहर का एक एंगल है मास्टर साहब, ये कितना है? 65 डिग्री है। कितना है? 65 डिग्री है। समझ आई बात? तो क्या कह रहा है? व्हाट इज द मेजर ऑफ द इंटीरियर एंगल एडजेसेंट? मेजर यानी कितनी वैल्यू, ऑफ यानी कितना, इंटीरियर एंगल एडजेसेंट। बहुत जरूरी बात बोली इसने कि इंटीरियर एंगल होना चाहिए और कैसा होना चाहिए? एडजेसेंट। एडजेसेंट का मतलब क्या है? जो इससे चिपका हुआ है। इससे कौन सा चिपका, कौन सा ऐसा एंगल है 65 के साथ जो चिपका हुआ है, जो अंदर का है? तो आप कहोगे भैया यही वाला तो है, यही वाला तो है भैया। तो इसी की वैल्यू पूछ रहा है, व्हाट इज द मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल एडजेसेंट टू इट, यानी इस जो इसके एडजेसेंट है और जो इंटीरियर एंगल है। तो कुछ नहीं करोगे आप, देखो ये बात आपको पता है कि भैया कभी सीधी लाइन होती है उसमें दो एंगल बन रहे होते हैं, एक ये है और एक ये है। मान लो ये एक्स है और ये वाई है, तो आपको पता है कि एक्स और वाई का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है, क्योंकि लीनियर पेयर है। सेम ऐसे ये कहानी है, देखो ये लाइन बिल्कुल सीधी और ऐसे एंगल बट रहे हैं। तो भैया आप क्या कहोगे कि भैया ये जो है एंगल हमारा, इसका नाम दे दूं SRQ, क्या नाम होगा? ये एक्स मान लो, इसको एक्स मान लो, कोई दिक्कत नहीं, SRQ लिखने में बहुत लंबी बात आएगी। तो आप क्या कहोगे भैया एक्स प्लस 65 डिग्री जो होगा भैया, वो किसके बराबर होगा? आप कहोगे भैया 180 डिग्री के बराबर होगा। और एक्स की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आएगी? 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री, यही होगी। बोलो 180 माइनस 65 करोगे कितना आ जाएगा? बोलो 180 माइनस 60 कितना होता है? 120, और 5 और घटा दो कितना आ गया? 115 डिग्री। यानी भैया एक्स की वैल्यू 115 है, यानी सही उत्तर बी वाला है। बोली समझ आई बात? बोली मजा आया? अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, इसके ऊपर पापा लिखेगा। क्या लिखेगा पापा? यानी पक्का आएगा, और पक्का आएगा, पक्का आएगा, पक्का आएगा। इंटीरियर एंगल का जो फॉर्मूला है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए आपको दो तीन फॉर्मूले याद रखने होते हैं। क्या? कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल, क्या? सम ऑफ इंटीरियर एंगल किसका? कोई भी पॉलीगन का, कोई भी पॉलीगन होता है उसको होता है n-2 इंटू 180 डिग्री।
इंटू 180 डिग्री, जहां पर ये जो n है बेटा ये होता है नंबर ऑफ साइड। क्या होता है? नंबर ऑफ साइड। यानी अगर आपको कोई भी फिगर दे दी जाए, आपको केवल उसकी साइड पता है। क्या पता है? साइड पता है कि उसमें 6 साइड है, 7 साइड है, 8 साइड तो गिन सकते हैं यार बहुत आसानी से। कह रहा है कि अगर आपको साइड की संख्या पता है कि कितनी है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, तो आप उसके सारे इंटीरियर एंगल का सम निकाल सकते हैं। सम निकाल सकते हैं, समझ आई बात? केवल n में क्या रखना है? नंबर ऑफ साइड। समझ आई बात? अब देखिए, अगर आपसे बोला जाए वन इंटीरियर एंगल की वैल्यू बताओ, किसकी बता दूं? केवल एक, है ना? वैल्यू ऑफ वन इंटीरियर एंगल। कोई भी आपको फिगर दे, कोई भी आपको फिगर दे, है ना, चाहे उसकी 10 साइड हो, 20 साइड हो, 12 साइड हो, उससे कहे केवल एक इंटीरियर एंगल की वैल्यू बता दे, तो कुछ नहीं करना। क्या करना है? n-2 जो ऊपर का था सेम यही, इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई से किसको कर दो? n से कर दो। समझ आई बात? अब देखिए तीसरा क्या होता है भाई, एक होता है अपने पास एक्सटीरियर एंगल। क्या होता है भाई? एक्सटीरियर एंगल यानी कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल। वैसे तो सम जो होता है एक्सटीरियर एंगल का, हमेशा बताइए क्या होना चाहिए? सोचिए क्या होना चाहिए हमें एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होता है? ठीक है, तो सम जो होता है एक्सटीरियर एंगल का हमेशा क्या होता है भाई? 360 डिग्री का ही पाया जाता है। लेकिन अगर आपको क्या निकालनी है मेरे भाई? वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है? वैल्यू ऑफ वन एक्सटीरियर एंगल। कितने की भाई? एक एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करना है? कुछ नहीं करना, 360 डिग्री को किससे डिवाइड कर दो? n से। यानी n क्या होता है यहाँ पर? नंबर ऑफ साइड। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कहीं से अगर आपको किसी को भाई चैप्टर नहीं आ रहा तो यहाँ से पढ़ते रहो, मैं पूरी एक एक डिटेल के साथ पढ़ा रहा हूँ यार, इसके अलावा ऐसे और मैं नहीं कर सकता। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से। कह रहा है सम ऑफ इंटीरियर एंगल। कह रहा है जो सम है इंटीरियर एंगल का, कोई भी रेगुलर पॉलीगन है। क्या है? कोई भी रेगुलर पॉलीगन है। पॉलीगन का मतलब होता है एक ऐसी फिगर जो चारों तरफ से क्या है? क्लोज है, और उसकी 5 साइड है, 6 साइड है, 7 साइड, कुछ भी। तो क्या कह रहा है कि जो सम है इंटीरियर एंगल का वो कितना है? 1800 डिग्री। अब देखो अभी मैंने आपको बताया सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है? आपको मास ऑफ n-2 इंटू 180 डिग्री। अब उसने देखिए क्या पूछा, हाउ मेनी साइड्स, कितनी साइड होगी, यानी n की वैल्यू पूछ रहा है। आपको सम कितना दिया है? 1800, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हो? 1800 डिग्री बराबर n-2 इंटू 180 डिग्री। यही करोगे। बोलो, जीरो से जीरो कट गया, एक 18 से 180 को काटो, कितना आ गया? 10 आ गया। 10 बराबर n-2, और n निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 10 प्लस 2 बराबर n, यानी 10 प्लस 2 कितना होता है? आपको मासा 12। यानी कि मासा जो नंबर ऑफ साइड है मासा वो कितनी है? 12 है। क्या है? मासा 12 है। समझ आई बात? बोली, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत जरूरी क्वेश्चन था ये। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में भाई देखने के लिए मिलता है और जरूर आता है, पक्की बात है। समझ आई बात? बोली, चीजें समझ पा रहे हैं आप लोग? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि कह रहा है साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट, पापा वाला कॉन्सेप्ट है ये भी। क्या है? पापा वाला कॉन्सेप्ट। कह रहा है साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, ओ अच्छा, तो मैं क्या करूं? साइक्लिक कोऑर्डिनेटर तो अब समझिए साइक्लिक कोऑर्डिनेटर क्या होता है। क्या है साइक्लिक कोऑर्डिनेटर? साइक्लिक कोऑर्डिनेटर का मतलब क्या होता है कि एक क्वाड्रिलेटरल है। क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल है? सोचिए क्या होगा साइक्लिक कोऑर्डिनेटर? सोचिए, एक क्वाड्रिलेटर है। क्या है? क्वाड्रिलेटर जो सर्कल के अंदर है। क्या है? सर्कल के अंदर, यानी कहने का मतलब ये है, देखिए एक सर्कल है, उसके अंदर ही देखिए कितना तगड़ा सर्कल बनाया मैंने। देख रहे हो? देख रहे हो? बिल्कुल गोल है, बिल्कुल गोल है, बस ये हल्की सी चौच नीचे आ गई, हल्की सी चौच नीचे आ गई ना भैया। फिजिकल कह रहा हूँ, ऑफलाइन पढ़ाने वाले छात्र हैं हम, समझ आई बात? तो ऐसे सर्कल बना देते हैं बिल्कुल। अब क्या कह रहा है कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर एबीसीडी, इसके अंदर एक क्वाड्रिलेटर बनाओ। कैसे बनाओगे? ऐसे जोड़ोगे, ऐसे बनेगा। अब देखिए बड़े ध्यान समझिएगा क्या होता है साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। मैंने इसका नामकरण कर दिया एबीसीडी। बेटा कोई भी कभी बोले साइक्लिक कोऑर्डिनेटर वो होता है जो सर्कल के सरकमफेरेंस पर हर जगह टच हो रहा हो। देखो जैसे यहाँ एक साइड इसकी टच हो रही है, एक इधर टच हो रही है, एक एज इधर टच हो रही है, एक एज इधर टच हो रही है, यानी हर जगह टच हो रही है। अगर मान लो ये ऐसा होता, अगर ये ऐसा होता, देखो बड़े ध्यान से समझना, यहाँ मैं नामकरण करता है इसका ABCD। क्या ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर होता? आप कहते नहीं होता माँ साहब, ये वाली जो इसकी एज है वो यहाँ टच नहीं है सर्कल के सरकमफेरेंस पर, तो यानी साइक्लिक कोऑर्डिनेटर नहीं है। समझ आई बात? बोलिए समझ आई बात? तो ये चीजें समझनी बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए कि क्या है साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, क्या नहीं है ये बीमारी। अब क्या कह रहा है? साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, कह रहा है जिसके अंदर एंगल ए जो है भैया, कह रहा है 3x प्लस 10 डिग्री है। ठीक है भैया, बी जो है भैया ये वाला इधर लिख दे रहा हूँ बाहर, ये 2x प्लस 30 डिग्री है माँ साहब, और सी जो है हमारे साहब एक्स प्लस 50 डिग्री है। क्या है हमारे साहब? सी जो है एक्स प्लस 50 डिग्री है। हमसे कह रहा है डी बता दो, जबकि डी के लिए कुछ भी नहीं दिया। एक बात बता दूं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर के अंदर अपोजिट एंगल किसका बेटा? अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री का होता है। यानी ए प्लस सी करोगे तो वो 180 डिग्री के बराबर आएगा, बी प्लस डी करोगे तो वो किसके बराबर आएगा? 180 के। तो यानी मां साहब मेरे को बी की वैल्यू निकालनी है। बी कैसे निकलेगा? जब तक एक्स नहीं मिलेगा। एक्स मिल गया तो मुझे बी मिल जाएगा, बी मिल गया तो 180 में से घटा दूंगा, मुझे डी मिल जाएगा, खत्म कहानी। अब देखिए क्या कि भैया आप कहोगे भैया ए प्लस सी कर दो। क्या कर दो बड़ी भैया? ए प्लस सी किसके बराबर हुआ? 180 के। ए की वैल्यू क्या है भाई? 3x प्लस 10, 3x प्लस 10
ज्यादा चिपक गया, रुक जाओ। ए की वैल्यू क्या आपको होगी भैया 3x प्लस 10, और सी की वैल्यू क्या आपको होगी भैया 7x प्लस 50 बराबर 180 डिग्री। यही होगा बोल मेरे भाई। अब देखिए 3x और 7x कितना होता है 10x, और ये उधर जाकर क्या हो जाएगा बेटा -50 और 10 कितना होता है 60, और 180 -60 करेगा तो कितना आएगा 120 आएगा। 120 आएगा, यानी कि भैया x की वैल्यू कितनी आ गई बड़े भैया 12 आ गई। 12 क्या मैं b नहीं निकाल सकता, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। यहाँ बस x की वैल्यू रख दीजिए। x कितना है भैया 12, यानी 2 गुणा 12 प्लस 30। आप बताइए 2 गुणा 12 कितना होगा 24, और 24 प्लस कितना करना है भाई 30 करना है। 24 प्लस 3 कितना हो जाएगा, कुछ गड़बड़ हुई है क्या? हम्म कुछ गड़बड़ हुई है? चलिए अभी देखते हैं इसको। 24 प्लस 30 कितना हो गया, 3 और 2 5, 54 डिग्री। यानी कि भैया बी की वैल्यू 54 आ गई, और अगर डी निकालना है तो यानी भैया 180 में से घटाओ, और 180 माइनस 54 करोगे मेरे भाई तो कितना आएगा बोलिए। 10 में 4 गए 6, 7 5 गए, तो यानी 126 डिग्री आ रहा है। लेकिन ऑप्शन में क्यों नहीं है 126? या तो कहीं गड़बड़ जोड़ी है हमने, हमने कुछ गड़बड़ घोटाला कर दिया है भाई। बोलिए एक बार चेक करें दोबारा, सही वैल्यू रखिए। ए की 3x प्लस 10 है, सी की x प्लस 50 है, बिल्कुल सही है भाई। 3x और x कितना हो गया मेरे भाई, ओ हो ओ हो यार, अब समझ आया। ये 7 लग रहा था मुझे, और जबकि क्या था यहाँ पर x था, तो ये गड़बड़ हो गई। एक मिनट रुको भाई, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इसलिए आंसर मैच नहीं हो रहा हमारा। और मेरे को लग ही रहा था कुछ गड़बड़ हो रही है, क्योंकि ऑप्शन सारे बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू थी। अब देखिए क्या है, देखिए देखिए ए की वैल्यू थी भाई 3x प्लस 10 डिग्री, और सी की वैल्यू थी मेरे भाई कितनी x प्लस 50। ये x था, मैंने 7x ले लिया था इसको, है ना। और बराबर में क्या था ये इक्वस टू 180 डिग्री था। अब चलिए जोड़िए, 3x और x कितना हो गया मेरे भाई 4x, 4x और 50 और 10 कितना होता है मेरे भाई 60, और 60 उधर जाकर माइनस होगा कितना हो गया 120। अगर मैं x निकालू तो x कितना आ गया आपको होगी बड़े भैया, x की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। कितनी आ गई भैया 30 डिग्री आ गई x की वैल्यू। अब ये सारा हटा दो यहाँ से जो हमने पहले लिखा था। x की वैल्यू कितनी आ गई भाई 30 आ गई। कितनी आ गई 30 30 30 30। तो क्या मैं b नहीं निकाल सकता, आपको बिल्कुल निकाल सकते हो b। क्या भैया बी नहीं निकाल पाऊंगा, बिल्कुल निकाल पाऊंगा। बस एक्स की वैल्यू रख दो यहाँ पर। रखिए क्या है 2 गुणा 30 प्लस कितना मेरे भाई 30 डिग्री, और 2 गुणा 30 कितना होता है बोलिए 60, 60 प्लस 30 कितना हो गया 90। यानी भैया ये एंगल कितना है 90 का है, 90 का है। और आपको पता है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटर में अपोजिट एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। यानी अगर ये 90 है तो भैया 180 में से घटाऊंगा तो ये वाला मिल जाएगा, मिल जाएगा। यानी आप ये कहोगे भैया बी प्लस डी भी किसके बराबर होगा भैया 180 डिग्री के। और बी कितना आ गया मेरे भाई 90 आ गया, तो भैया डी निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा, डी निकालने के लिए बड़े भैया 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री कर दो, तो डी कितना आ गया, आप भी कहेंगे भैया डी 90 आ गया। कितना आ गया भैया डी 90 आ गया। यानी सी इज द करेक्ट ऑप्शन, सी इज द करेक्ट उत्तर। ठीक है चले आगे बढ़े, बोलिए छठे क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल इज ऑलवेज। कह रहा है डायगोनल जो होते हैं रेशियो के, वो हमेशा डायगोनल कह रहा हूँ, जो रेक्टेंगल के जो डायगोनल उनका रेशियो क्या होता है। एक बात याद रखो कि डायगोनल जो होते हैं रेक्टेंगल के, वो हमेशा बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। अगर आपको पता है, बड़े ध्यान से समझिए, ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है, ठीक है, ये 90 डिग्री। अब देखिए बड़े ध्यान से कि भैया एक डायगोनल ये रहा, ये रहा। अगर बेटा ये अगर ये 3 है तो ये वाला जो डायगोनल होगा ये भी क्या होगा 3। अगर ये 4 है तो ये वाला भी कितना होगा 4। अगर आप कभी भी रेशियो निकालेंगे, देखिए अगर ये 3 है, अगर एक डायगोनल 3 है तो दूसरा भी क्या आएगा 3, 3 और 3 का रेशियो निकालेंगे कितना 1। अगर ये 4 है तो दूसरा भी क्या होगा 4, और इसका रेशियो निकालेंगे तो 1 रेशियो 1। यानी हमेशा डायगोनल जो होते हैं बराबर होते हैं। जब बराबर चीज का रेशियो निकलता है तो 1/1 ही आता है। ठीक है चलिए आगे चले। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 पे बहुत महत्वपूर्ण। इन ट्रेपेजियम एबीसीडी, करेक्ट ट्रेपेजियम एबीसीडी। आइए देखिए ट्रेपेजियम बनाया जाए, कुछ ऐसा होता है, बोलिए। ऐसा होता है नहीं होता है। करेक्ट ट्रेपेजियम है बड़े भैया ए बी सी डी। कह रहा है ए बी जो है पैरेलल है सीडी के, यानी ये ए बी है और ये क्या पैरेलल है सीडी के। पैरेलल जानते हो, ये जो चिन्ह है ये बेटा ये किसका चिन्ह है, ये है पैरेलल का। किसका है, पैरेलल का। यानी पैरेलल वो लाइन होती है जो कभी ना मिले, यानी बिल्कुल सीधी चलती रहे ऐसे टिक 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 टिक। जैसे कभी कभार जीवन में क्या होता है कि कोई हमें नहीं मिल पाता है, वो भी हमारे समक्ष चल रहा है, हम भी उसके समक्ष चल रहे हैं, यानी दोनों के दोनों क्या है साथ ही चल रहे हैं। लेकिन जीवन में मिलन जरूरी नहीं है कि हो पाए या ना हो पाए। जिस तरीके से आप अभी चैटों में लगे हुए हैं, आप भी अभी चैटों में लगे हुए हैं कि सोच रहे हैं कि कोई हमारे समक्ष चल रहे, कोई हमारे साथ चल रहे हैं ना। बेटा जिस दिन वो रेखा तेरी रेखा काटेगी ना, तो उस दिन भूल जाएगा कि क्या हो रहा था। समझ आई बात। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है एंगल 110 डिग्री है। अच्छा ये 110 डिग्री है। कह रहा है डी 70 डिग्री है। अच्छा डी 70 डिग्री है। कह रहा है बी प्लस सी का वैल्यू निकाल दो। ये बी है और ये सी है, इसकी वैल्यू निकाल दो। अभी क्या बताया था मैंने कि अगर कोई भी क्लोज फिगर है, यानी जिसकी 4 साइड है, कितनी है 4 साइड है, तो उसके इंटरनल एंगल का सम कितना होता है बोलो 360 डिग्री होता है, होता है। अब एक बात बताओ भाई, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी किसके बराबर होगा 360 के। ए की वैल्यू क्या है 110, बी की वैल्यू क्या है हमें निकाल लिया मास साहब, सी की क्या है निकाल लिया मास साहब, डी की कितनी है 70 डिग्री बराबर 360।
अब एक बात बताओ, 110 और 70 कितना हो गया, 180 डिग्री, और 360 में से क्या घटाओगे भाई उधर ले जाकर, 180 घटाओगे तो आंसर भी क्या आएगा, 180 ही आने वाला है। यानी सही उत्तर ए वाला है। खत्म कहानी, खत्म कहानी। आइए, आइए अगला देखिए, कह रहा है अ क्वाड्रिलेटर हुज डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल बट आर नॉट इक्वल इन लेंथ। कह रहा है कि एक क्वाड्रिलेटर है, एक क्वाड्रिलेटर है भाई। कह रहा है कि जिसकी जो डायगोनल है, इसकी जो डायगोनल है, बड़े ध्यान से समझ लेना, इसकी जो डायगोनल है वो क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, जब कोई चीज एक चीज को आधा आधा बांट दे, क्या कर दे, आधा आधा बांट दे। यानी कहने का मतलब क्या है, बड़े ध्यान से समझिए, एक डायगोनल बनाऊं मैं ए बी सी डी। अगर ये एसी मान लीजिए पूरी 12 है, क्या है, 12 है, बाइसेक्ट का मतलब क्या है, इसको आधा आधा बांट देना। क्या करना, यानी जब ये एक दूसरे को यहाँ काट रहे हैं ना, यहाँ मान लो ये पूरी 12 है, ये पूरी 12 है, जब ये यहाँ काट रहे हैं तो भैया होगा क्या, कि ये 6 हो जाएगी भैया, ये क्या हो जाएगी 6। ऐसे डी भी अगर मान लो 8 है, कितनी है, 8 है, जब ये दोनों बाइसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, तो यानी भैया ये 4 हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। इसको कहते हैं बाइसेक्ट करना, यानी आधा आधा बांटना। क्या कह रहा है, बाइसेक्ट भी कर रहे हैं एक दूसरे को, और क्या बना रहे, राइट एंगल। यानी यहाँ पर ये जब काट रहे हैं एक दूसरे को, क्या बना रहे, राइट एंगल। ये कंडीशन पता किस में होती है, केवल रोम्बस में। तो सही उत्तर क्या है भाई, रोमस हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, 9 क्वेश्चन की ओर। देखिए कह रहा है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ इंटीरियर एंगल टू एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज दिस, फाइंड द नंबर ऑफ साइड। क्या निकालना है, नंबर ऑफ साइड निकालनी है। क्या निकालनी है, साइड की संख्या। चलिए बताइए कैसे करेंगे, रेशियो दे रखा है इंटीरियर एंगल का और एक्सटीरियर एंगल का रेगुलर पॉलीगन का, क्या है 5 रेशियो है। कैसे करेंगे बताओ, बोलो बोलो। एक रिलेशन याद रखो, मैं बताता हूँ, देखो, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल बराबर होता है बेटा 180 डिग्री के। 180 डिग्री का अगर किसी ने नहीं बताया तो मैं बता रहा हूँ, इसको लिख लो, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल 180 डिग्री के बराबर होता है। अब देखिए क्या है, रेशियो किस किस का दे रखा है, इंटीरियर एंगल और किसका, एक्सटीरियर के। यानी भैया इंटीरियर यानी आई, और एक्सटीरियर यानी बड़े भैया ये 5 रेशियो 1 दे रखा है। अगर मैं एक्स मान लूं, अगर मैं एक्स मान लूं तो भैया इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, कि भैया इंटीरियर एंगल 5x है, और एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा भैया 1x। और अभी मैंने बताया इंटीरियर एक्सटीरियर का सम कितना होता है, 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री। तो भैया यहाँ से सीधा पता चल गया मुझे भैया, इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर किसके बराबर होगा भैया, 180 डिग्री के। यानी कि भैया 5x प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री, 5x कितना हो गया, 6x बराबर 180 डिग्री। और x की वैल्यू कितनी आ गई भैया, 30 डिग्री आ गई। यानी x की वैल्यू 30। आप देखो इंटीरियर एंगल निकाल सकते हो, बोलो 30 गुणा 5 कितना हो गया, बोलिए 150 डिग्री हो गया। और बड़े भैया एक्सटीरियर निकालना है, तो एक्सटीरियर कितना आ गया भैया, 30 डिग्री आ गया। लेकिन उसने मेरे से क्या ढूंढने के लिए बोला है, उसने कहा नंबर ऑफ साइड निकालो। क्या निकालो, साइड की संख्या निकालनी है, साइड की संख्या। अब एक बात बता बेटा, जब तुझे एक्सटीरियर मिल गया, एक्सटीरियर मिल गया, क्या साइड की संख्या नहीं निकाल सकता, क्या साइड की संख्या नहीं निकाल सकता। मैंने एक फॉर्मूला बताया था पीछे, देखिए क्या बताया था, कि वैल्यू ऑफ, देखिए बड़े ध्यान से, वैल्यू ऑफ वन वन एक्सटीरियर एंगल। अगर आपको एक एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू पता है, वो क्या फॉर्मूला होता था, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय एन। एन यहाँ पर एन क्या है, नंबर ऑफ साइड। अब मुझे एक एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू पता है, वो क्या है 30 डिग्री, तो मैं यहाँ 30 रख सकता हूँ सीधा। यानी बड़े भैया 30 डिग्री बराबर 360 डिग्री बटे एन। एन या एन निकालना है तो एन को ऊपर लीजिए, कितना हो जाएगा 360 डिग्री बटे में कितना मेरे भाई, 30 डिग्री। ठीक है, जीरो जीरो कट गया, केवल क्या बच गया, एन की वैल्यू 36 बटे 3। यानी कितना हो गया, बोलिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी 12 आ गया। कितना आ गया, 12। यानी कि भैया एन की वैल्यू कितनी आ गई भैया, 12 आ गई। आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, सीधा फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। क्या, कि रेशियो का जो फॉर्मूला इंटीरियर आपको पता है क्या होता है, एन माइनस टू इंटू 180 डिग्री बटे एन। एक्सटीरियर क्या होता है, 360 डिग्री बटे एन। वहां से भी निकालकर आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन ये शॉर्ट अप्रोच है, ये शॉर्ट अप्रोच है, हमें पेपर में अच्छी से अच्छी चीजों को इस्तेमाल करना है। आप देखिए क्या, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इन अ पैरेललोग्राम। हो कह रहा है कि एडजेसेंट एंगल का सम पैरेललोग्राम में क्या होता है, हमेशा एडजेसेंट एंगल का सम लगभग 180 ही होता है। लगभग क्या है, ये तो सही बात है, 180 होता है तो होता है। अब देखिए क्या कह रहा है, अब बहुत ध्यान से देखिए, क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पापा लाइक क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटर। कह रहा है किसी भी क्वाड्रिलेटर के एक्सटीरियर एंगल का जो रेशियो मेरे भाई, वो क्या है, 2 रेशियो 3 रेशियो 4 रेशियो 6। एक चीज हमेशा याद रखना, हमेशा के लिए याद रखना, हमेशा के लिए याद रखना, क्या, कि भैया जो सम होता है किसका, एक्सटीरियर एंगल का, किसका, एक्सटीरियर एंगल का, मैंने पहले ही बताया था ये पीछे, वो हमेशा किसके बराबर होता है, 360 डिग्री के ही बराबर होता है। चाहे कितनी भी बड़ी फिगर क्यों ना हो, चाहे उस फिगर की 10 साइड हो, 20 साइड हो, 100 साइड हो, कितनी भी साइड क्यों ना हो, हमेशा एक्सटीरियर एंगल का सम 360 के बराबर होगा। अब देखिए कह रहा है, कह रहा है एक्सटीरियर एंगल का ये रेशियो दे रखा है, तो कह रहा है कि लार्जेस्ट बताना है। एक बात बता बेटा, ये हो गया यानी कि 2x, ये हो गया भैया 3x, ये हो गया भैया 4x, और ये हो गया भैया 6x। अगर मैं x मान लूं तो ये एंगल बनेंगे, बोल इनका जो सम होगा वो किसके बराबर होगा, क्योंकि सम किसके बराबर होगा, बोल 360 डिग्री के, क्योंकि सब एक्सटीरियर एंगल। आप जोड़ लें इनको, 6 4 10, 10 3 13, 2 15x, यानी कि भैया 15x बराबर 360। अगर x निकालोगे तो कितना आएगा, बोलिए 15 दूनी 30,
और कितना बचा 60, यानी कि 15 चौके 60, यानी x की वैल्यू 24। उसने क्या बोला है सबसे बड़ा एंगल बताओ, सबसे बड़ा क्या है 6 बड़ा है, तो यानी कि मुझे 6x की वैल्यू निकालनी है, यानी कि भैया 24 गुना 6 करना है। बोलिए 6 चौक 24, 6 दूनी 12 और 2 14, यानी 144 डिग्री आ गया। कितना आ गया भैया 144 डिग्री आ गया। बोलिए मजा आया, मजा आया भाई, मजा आया भाई, मजा आएगा। लेकिन तुम लोग पढ़ते ही नहीं हो, अभी भी यही चल रहा है कि भाई इंस्टाग्राम आईडी दे दे, तू मुझे गाली बकेगा, मैं तुझे गाली बकूंगा, देख लूंगा, तू बाहर मिल मुझे, है ना। कल मैं वीडियो देख रहा था अपनी, तो उसमें यही देख रहा था मैं, तुम लोग चैट में क्या करते हो, तुम लोग यही चल रहा था कि तू तू मुझे जानता है, बाहर मिल, ये बताऊंगा वो बताऊंगा, पढ़ाई लिखाई तुम्हें करनी नहीं है, पढ़ाई लिखाई तुम्हें करनी नहीं है, फिर तुम चैट क्या नाम है कमेंट बॉक्स में लिखते हो कि माँ साहब आपने जो पढ़ाया समझ ही नहीं आया। अरे जब तुम पढ़ोगे तो आएगा ना मेरे भाई, तुम पढ़ना ही नहीं चाह रहे हो, तुम पढ़ना ही नहीं चाह रहे हो। और फिर गलती किसकी डाल देते हैं कि भैया जहां से हमने कोर्स ले रखा था ना, जहां से हमने कोर्स ले रखा था ना मास्टर साहब, भैया वहां वो पढ़ाते ही नहीं थे। अरे तुम अपनी पढ़ाई नहीं देख रहे हो, तुम कहाँ पढ़ रहे हो, किस दर्जे पे पढ़ रहे हो, ये नहीं देखना चाह रहे हो तुम लोग, केवल चैट्स करने में लगे रहते हैं। आगे ठीक है, कह रहा है पॉलीगन है जिसमें 90 डायगोनल है, कितने डायगोनल 90 है, तो कह रहा है कि बताइए उसकी साइड कितनी होंगी। देखिए इधर फॉर्मूला, नंबर ऑफ डायगोनल, किसी भी फिगर के अगर नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने हैं, क्या निकालने हैं डायगोनल निकालने हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है n इंटू n माइनस 3 अपॉन में 2, जहां पर n क्या है नंबर ऑफ साइड है। मेरी इतनी तबीयत खराब है, लेकिन मैं फिर भी तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ, लेकिन तुम ऐसे हो कि तुम पढ़ना नहीं चाह रहे हो। मेरी आवाज से तुम लोगों को समझ आ रहा होगा माँ साहब के कोल्ड हो रहा है, बुखार हो रहा है, शकल बता रही होगी मेरी, लेकिन तुम क्या हो कि तुम पढ़ना ही नहीं चाहते हो। अब देखिए क्या कह रहा है कि 90 डायगोनल है, नंबर ऑफ डायगोनल कितने हैं 90, बराबर फॉर्मूला क्या होता है n इंटू n माइनस 3 अपॉन में 2, यही होता है। बोलिए इसका या तो तरीका क्या है कि आप ऑप्शन रख लीजिए, यहाँ पर ऑप्शन रखकर कर सकते हैं, या नहीं आता तो भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, इसकी मल्टीप्लाई करिए, ये हुआ 180 डिग्री बराबर n इंटू n माइनस 3, ठीक है 180 डिग्री बराबर, ये कितना हो गया बोलिए n का स्क्वायर माइनस 3n। जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे सबको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा n का स्क्वायर माइनस 3n माइनस 180 डिग्री बराबर क्या बोलिए जीरो। क्या भाई जीरो, ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सॉल्व करनी आती है, सॉल्व करने आती है, देखिए क्या है n का स्क्वायर माइनस 3n माइनस 180 डिग्री बराबर जीरो, ये है। अब 180 को ऐसे तोड़ो कि इसको तोड़ो तो भैया 3 भी बचे, 180 को तोड़ो लगभग कितना जाएगा 15 गुना 12, 15 गुना 12 करोगे तो कितना आता है 180, यानी मैं इसको ऐसे तोड़ूंगा n का स्क्वायर माइनस 15n प्लस 12n माइनस 180 डिग्री बराबर क्या जीरो। यहाँ से n कॉमन ले लीजिए, दो दो के पेयर बनाकर n निकालोगे तो क्या आ गया n माइनस 15, यहाँ से 12 निकालोगे तो क्या हो गया 12 इंटू n माइनस 15 बराबर जीरो। जब यहाँ से n की वैल्यू देखोगे तो ये हो गया n माइनस 15 फिर से कॉमन, ये हो गया n प्लस 12 बराबर जीरो। जब इनको दो बार इक्वेट करोगे यानी n माइनस 15 किसके इक्वल जीरो के, तो n की वैल्यू कितनी आएगी आप कहोगे भैया 15 आ गई, और n प्लस 12 को जब इक्वल रखोगे किसके जीरो के, तो n की वैल्यू कितनी आएगी माइनस 12। क्या कभी साइड माइनस में होती है, नहीं होती, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। तो यानी भैया सही वैल्यू क्या है n की वैल्यू 15, यानी सही उत्तर बी वाला होगा। समझ आई बात, हम बोलिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है क्वाड्रिलेटर हैज 3 एंगल है, क्वाड्रिलेटर के 3 एंगल है जिनका मेजर ये है, कह रहा है कि सबसे बड़ा बता दो। पता है क्वाड्रिलेटर के एंगल का सम क्या होता है 360 डिग्री, इन सबको ऐड कर दो, इनको पहले ऐड करो 72 108 कितना है 84 जोड़ो, 8 तो 10 10 4 14 हासिल 1, 8 9 9 7 16 हासिल 1 264, सबका सम क्या है 264, और क्या कर दो 360 में से घटा दो, 360 माइनस क्या 264, बोलिए 10 में से 4 गए कितना 6, बोलिए जीरो में से कितना बच गया 10 में से 4 गए 6, यहाँ कितना बच गया 5 बच गया, 15 में से 6 गया कितना 9, यानी कि आंसर आ गया 96 डिग्री, 96 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। ठीक है अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कौन सी स्टेटमेंट इनमें से सत्य है, इनमें से कौन सी ट्रू है एक रेगुलर पॉलीगन के लिए। रेगुलर पॉलीगन वो पॉलीगन होता है जिसकी सारी साइड सारे एंगल क्या होते हैं बराबर होते हैं। फिर बता रहा हूँ, अब ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है, ऑल साइड आर इक्वल, सारी साइड इक्वल है, ठीक है बहुत अच्छी बात है, बट एंगल्स में भी डिफरेंट, गलत बात, सारे एंगल बराबर होते हैं, सारी साइड इक्वल होती है। कह रहा है ऑल एंगल्स आर इक्वल, सारे एंगल इक्वल है, बट साइड में भी डिफरेंट है, ये भी गलत बात है। कह रहा है बोथ साइड एंड एंगल आर इक्वल, सारी साइड और सारे एंगल क्या होते हैं इक्वल होते हैं। बहुत सही बात उसने बोल दी, ठीक है खत्म कहानी, मुझे आगे जाने की जरूरत नहीं है। अब देखिए अगला क्या कह रहा है, कह रहा है एक ट्रेपीजियम है, क्या है भैया एक ट्रेपीजियम है, कह रहा है द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपीजियम। अब पहले मैं आपको बताता हूँ ये होता है ट्रेपीजियम कुछ ऐसा, ये है कुछ ट्रेपीजियम, ठीक है ए बी सी डी,
इसकी ये वाली साइड AB और ये वाली साइड CD, ये क्या है, पैरेलल है। ये जो मैंने ऐसे एरो सा बनाया है, इसका मतलब है कि ये पैरेलल है। अब वो क्या कह रहा है कि जो और ये क्या होता है बेटा, डिस्टेंस है। ये क्या बेटा, इनके बीच की डिस्टेंस है, यानी दो पैरेलल साइड के बीच की दूरी या तो ये ले लो या ये ले लो, दोनों सेम ही होगी, अलग तो हो नहीं सकती। अब वो ये कह रहा है कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बिटवीन पैरेलल साइड ट्रेपेजियम की, वो कितना है, 8 सेंटीमीटर, यानी ये जो दूरी है ये कितनी है मेरे भाई, 8 सेंटीमीटर है। कह रहा है इफ पैरेलल साइड आर 12 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर, कह रहा है ये कितनी है, 12 सेंटीमीटर की है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये कितनी है, 18 सेंटीमीटर की पैरेलल साइड। तो कह रहा है एरिया बता दो। हो एरिया बता दो। एरिया ट्रेपेजियम क्या होता है बोलिए, एरिया किसका होता है ट्रेपेजियम का, वो होता है आपको मास 1/2 इंटू पैरेलल साइड का सम, क्या, सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड, और इंटू क्या, हाइट, इंटू हाइट। देखिए एरिया बराबर 1/2, पैरेलल साइड क्या है, पैरेलल साइड कौन सी थी, एक AB और एक क्या थी, DC, इन दोनों का सम करोगे यानी 12 ये है, 18 ये है, यानी भैया यहाँ पर आएगा 12 + 18। और हाइट कितनी है बोलो, हाइट कितनी है, 8, कितनी है, 8। तो एरिया किसके बराबर हो गया, 1/2। ये मैं वैसे अगले वाले में बताऊंगा कि एरिया जब हम पढ़ेंगे, इनको जोड़ोगे तो 12 8 कितना हो गया, 8 2 10 1 30 गुणा 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 चौक 8 हो गया, और 3 गुना कितना बच गया मेरे भाई, 30 गुणा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलिए कितना हो गया, 3 चौक 12, यानी 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। सही उत्तर 120, ये वाला इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देख लीजिए एक बार आप। ठीक है, चलिए अगला देखिए, कह रहा है इफ द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर बाइसेक्ट ईच अदर, कह रहा है कि जो डायगोनल है क्वाड्रिलेटर के, वो क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो कह रहा है जी बताइए क्वाड्रिलेटर क्या है। अब याद करिए कौन सी ऐसी फिगर थी जिसमें क्वाड्रिलेटर के डायगोनल बाइसेक्ट करते थे, कौन से करते थे भैया, पैरेललोग्राम। क्या थे भैया, पैरेललोग्राम। रोम्बस के केस में किताब पैरेलल बाइसेक्ट तो कर रहे हैं, लेकिन 90 डिग्री होना जरूरी था, तो यहाँ रोम्बस नहीं लगा सकते हम, समझ आई बात। अब देखिए कह रहा है एक रेगुलर डेकागन है। क्या है, रेगुलर डेकागन। डेकागन क्या होता है, डेकागन, डेकागन वो होता है जिसकी नंबर ऑफ साइड्स, जिसकी जो नंबर ऑफ साइड्स हैं वो कितनी होती है, 10 होती है। कह रहा है कि रेगुलर डेकागन है। ये रेगुलर का मतलब क्या है, यानी जिसकी साइड सारे एंगल सब बराबर है। कह रहा है कि हाउ मेनी हैज हाउ मेनी डायगोनल, कह रहा है इसके नंबर ऑफ डायगोनल बताओ। डायगोनल का फॉर्मूला बताया था, क्या होता था, याद करिए, n इंटू n-3/2। इससे क्या मिलते थे, नंबर ऑफ डायगोनल। n की वैल्यू कितनी है, 10 रख दीजिए, 10, और यहाँ रख दीजिए 10 - 3 बटे में 2। देखिए कितना हो गया, 10, 10 में 3 गया 7, अपॉन में कितना मेरे भाई 2, 2 5 से कितना हो गया मेरे भाई 10, और 5 इंटू 7 कितना होता है बोलिए 35, यानी नंबर ऑफ डायगोनल कितने हैं, 35 होंगे, 35 होंगे, खत्म कहानी, क्वेश्चन को उड़ा दिया बस। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर। अगला देखिए, कह रहा है इन अ रोम्बस, कर क्या, कह रहा है इन अ रोम्बस विद साइड 13 सेंटीमीटर वन डायगोनल इज 24 अदर डायगोनल बताना। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पापा वाला क्वेश्चन है, पापा वाला क्वेश्चन है। इसके ऊपर तो 2 बार पापा लिख लेना तो भी कमी नहीं रहेगी इसमें पापा की, तो मैं पापा याद दिला देगा तुम्हारा, बता रहा हूँ। अधिक कह रहा है इन अ रोम्बस, कह रहा है कि रोम्बस है, ठीक है भैया ये रोम्बस है। बहुत बढ़िया, बड़े ध्यान समझना भाई, पहले बता रहा हूँ, A B C D, एक रोम्बस है, इन रोम्बस विद साइड 13 सेंटीमीटर। रोम्बस क्या होता है, स्क्वायर का भाई होता है, यानी इसकी सारी साइड बराबर होती है। यानी अगर ये 13 सेंटीमीटर है तो ये भी कितनी है, 13, ये भी 13, ये भी 13। अब क्या कह रहा है, वन डायगोनल, कह रहा है अगर इसका एक डायगोनल, ये AC को मैंने मिलाया, ये कह रहा है कि भैया 24 है, कितना है बड़े भैया, 24 है। कह रहा अदर डायगोनल बताओ, क्या बताओ, दूसरा डायगोनल बताना है, क्या बताना है, दूसरा। अब बड़े ध्यान समझिए, मैंने इन दोनों को बेटा जोड़ा, अभी बताया था थोड़ी देर पहले। क्यों टेढ़ा जाता है यार ये, हम्म क्यों टेढ़ा जुड़ती है ये चीजें, मुझे समझ नहीं आती। अब देखिए, मैंने क्या बताया थोड़ी देर पहले, रोम्बस के केस में क्या होता है, डायगोनल एक तो बाइसेक्ट करते हैं और 90 डिग्री भी बनाते हैं, बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री भी। ये पूरा 24 था, कितना था, 24, 24 का आधा कितना होगा बोलो, 12। तो तुम क्या कहोगे, माँ साहब यहाँ से लेकर यहाँ तक, माँ साहब यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये तो 12 है, ये तो 12 है, और ये जो बचा कुचा है माँ साहब ये क्या है, 12 है, तभी तो जाके टोटल 24 बैठेगा, 12 12 कितना होता है, 24। अब क्या कह रहा है कि दूसरा डायगोनल बता दो, दूसरा डायगोनल बता दो। अब मैं इसका कलर चेंज करूँ पेन का, बड़े ध्यान से देखिए। इस चित्र को देखो बड़े ध्यान से जो मैं बना रहा हूँ, हट जा भाई, क्यों नहीं जाना चाहता। अब देखो ये वाला फिगर देखो, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। देखो ये तो एक डायगोनल की लंबाई मुझे पता ही है, ये 24 है। ये वाली साइड की लंबाई मुझे पता है, ये 13 है। लेकिन ये वाली जो है, ये जिसपे मैंने ऐसे टैटू सा बनाया, ये यही तो मेरा दूसरा डायगोनल है। दूसरे डायगोनल का आधा, पूरा नहीं आधा। अगर ये पता चल गया तो क्या मैं ये नहीं निकाल सकता, ये भी तो निकाल सकता हूँ जिस पर मैं टैटू बना रहा हूँ। और दोनों को अगर जोड़ दूं, दोनों को क्या कर दूं, ऐड कर दूं, तो क्या मेरा पूरा डायगोनल नहीं आ जाएगा, आपको वो बिल्कुल आएगा। अभी चित्र देखो, मैं केवल इसको अलग से बना रहा हूँ, देखो ये था 90 डिग्री, बड़े ध्यान से समझना भाई, ये है 90, ये है 12 सेंटीमीटर, और ये कितना था, 13 सेंटीमीटर था, 13। कलर नहीं दिख रहा होगा, एक मिनट रुको, मैं कलर ही चेंज कर देना पड़ेगा मुझे यार। हम्म
ठीक है, अब बड़े ध्यान से देखिए, ये है 12, ये है 13, ये है यहाँ पर 90 डिग्री। क्या है भाई, यहाँ पर है 90 डिग्री। एक चीज बता दो, तुमने पाइथागोरस थ्योरम तो पढ़ी होगी। पाइथागोरस में कलर देखो, दिख पा रहा है? नहीं दिख पा रहा, मुझे लग रहा है नहीं दिख रहा पूरा। इसमें मेरे को कलर ही करना पड़ेगा दूसरा। ये देखो, ये है 13 और ये कितना है 12। तुम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम तो पढ़ी होगी, वो क्या कहती थी कि भैया हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। 90 के सामने क्या होता है, हाइपोटेनस, यानी भैया 13 का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर क्या है, ये भैया 12 का स्क्वायर, और प्लस ये बेस है, यही तो मुझे निकालनी है। यानी भैया बेस, इसको मैंने बी मान लिया। 13 का स्क्वायर कितना होता है बोलिए 169, 12 का स्क्वायर 144, इधर आकर माइनस होगा, क्या मिलेगा मुझे, बी का स्क्वायर। जब इसको माइनस करेंगे 9 में 4 गए 5, यानी 25 बराबर के आगे मेरे भाई बी का स्क्वायर, यानी बेस का स्क्वायर 25 है। बेस का स्क्वायर 25 है, तो यानी भैया बेस क्या हो जाएगी, अंडर रूट का 25 हो जाएगी। यानी आपको मास साहब बी की वैल्यू 5 आ गई। कितनी आ गई, बी की वैल्यू 5। यानी मास साहब ये जो इतनी सी वैल्यू थी यहाँ से लेकर यहाँ तक की, ये मास साहब ये कितनी है 5 सेंटीमीटर, ये 5 है तो बेटा ये भी कितनी होगी 5 होगी, और टोटल जोड़ेगा तो कितना हो गया 5 और 5 10 सेंटीमीटर, यानी सही उत्तर बी हो जाएगा। खत्म कहानी। ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है पेपर के दौर से, तो इसको भैया प्लीज प्लीज नोटिस कर लीजिएगा। अगला देखिए 19 क्वेश्चन, कह रहा है एंगल जो कार्डिलेटर की ये है, कार्डिलेटर के कह रहा है एक्स की वैल्यू बता दो। आइए, आपको पता है कि भैया सारे एंगल का जो सम होता है, सारे एंगल का जो सम होता है बड़े भैया क्वाड्रिलेटर में, वो क्या होता है बोलिए, क्या होता है 360 डिग्री होता है। कितना होता है 360 डिग्री होता है नहीं होता है। हम्म तो यही तो कह रहा है कि इन सबका जो सम है, इन सबका जो सम है वो किसके बराबर है, 360 डिग्री के बराबर है। अब जोड़िए इनको, 2x, 3x और x और 4x। अब देखिए 4 और 5, 5 3 8 और 2 10x, कितना हो गया 10x। -5 + 10 करोगे तो कितना आएगा बोली 5 आ गया, 5 आ गया। और प्लस कितना भैया 15 - 20, 15 - 20 कितना होता है सोचो, 15 - 20 -5 कितना होता है -5। तो ये तो 5 से 5 कट ही गए भाई, यहाँ पर बराबर 360 डिग्री, ये कट गए 5 से 5 फिर से, तो केवल क्या आ गया 10x बराबर 360 डिग्री। यानी x की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आ जाएगी बोलिए 36 डिग्री। यहाँ से साफ साफ नजर आ रही है। तो x की वैल्यू क्या है 36 डिग्री। उसने यही पूछा था x का मान बता दो, किसका मान बता दो, x का मान बता दो। हमने x का मान भी बता दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन पेपर में मोस्ट एक्सपेक्टेड होता है। क्या एक्सपेक्टेड है, क्योंकि ट्रेपेजियम के कॉन्सेप्ट पर आप देखिए क्या है, एक आइसोस्केलेस ट्रेपेजियम है। ओके, आइसोस्केलेस क्या होता है, आइसोस्केलेस वो चीज होती है बेटा जिसकी दो साइड क्या होती है बराबर होती है। क्या होती है बराबर होती है, आपको पता है। ओके, कह रहे हैं कि ऐसा ट्रेपेजियम आइसोस्केलेस है, कह रहे हैं पैरेलल साइड। हाँ, ये बनाइए चित्र, बनाइए चित्र से ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे आप, चित्र के बिना नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि एक ट्रेपेजियम है, कह रहा है इसकी जो पैरेलल साइड है वो कितने मेरे भाई 16 और 10। यानी पक्की बात है भैया, ये दो पैरेलल साइड होती है, अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया था। ये भैया 10 सेंटीमीटर की होगी, और भैया ये क्या होगी 16, क्योंकि ये बड़ी है। ठीक है, ये पैरेलल है। अब आइसोसेलेस का मतलब क्या है कि भाई ये वाली और ये वाली क्या है बराबर है, यानी दो साइड बराबर है। अब देखिए कह रहा है एंड नॉन पैरेलल साइड। अब ये जो साइड है, ये दोनों तो पैरेलल थी। देखिए ए बी सी डी मेरे को लिखना ही पड़ेगा। ए बी और सी डी जो थी ये तो पैरेलल साइड थी, लेकिन बची कौन सी जो नॉन पैरेलल थी, एक एडी और एक बीसी। एक एडी और एक बीसी, ये क्या है नॉन पैरेलल है। तो वो यही कह रहा है कि नॉन पैरेलल साइड क्या 5 सेंटीमीटर हर एक, यानी ये भी 5 है तो ये भी कितनी है 5 होगी। क्यों क्यों क्योंकि इसने शुरू में कहा था ये आइसोस्केलेस ट्रेपेजियम, आइसोस्केलेस ट्रेपेजियम यानी वो ट्रेपेजियम जिसकी दो साइड बराबर है। बराबर है, ये दोनों तो कभी बराबर हो ही नहीं सकती क्योंकि पैरेलल है। तो बराबर तो यही हो सकती है, अगर ये 5 है तो ये भी क्या 5। तो वो क्या कह रहा है हाइट बताओ, हाइट बताओ। आओ, यही तो होगी इसकी हाइट, पहले बताया था। ये क्या होगी इसकी भाई हाइट होगी, यही हाइट होगी। और ये भी क्या होगी इसकी हाइट, यानी जितनी सेंटीमीटर ये होगी उतनी सेंटीमीटर की हाइट होगी। अब देखिए कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पर, बात समझिए। देखिए बेटा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना है 10 है, तो पक्की बात है भैया यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी कितना होगा बड़े भैया, ये भी 10 होगा, ये 10 होगा। टोटल कितना है मेरे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक 16, 16 है। अब एक चीज हमेशा याद रखिए, जब भी आइसोस्केलेस ट्रेपेजियम की बात करिए और हाइट गिराई जाती है, हाइट क्या करी जाती है गिराई जाती है, तो यहाँ पर बराबर बराबर हिस्सा बचता है, यानी जितनी लंबाई इसकी होगी उतनी लंबाई इसकी होगी। अब देखिए 16 थी पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक। देखिए बड़े ध्यान समझिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी थी 16, और ये कितनी आ गई 10। 10 तो यानी पक्की बात है भैया, इसको और इसको अगर आप जोड़ोगे तो ये कितनी बची होगी 6 बची होगी, 6 बची होगी, है ना। 6 बची होगी और 6 को आधा करो, 6 को आधा करो कितना हो गया बोलिए 3। तो यानी कि भैया ये भी 3 सेंटीमीटर होगी, और ये भी कितनी होगी भैया 3 सेंटीमीटर। ये जो बेस है, ये बेस की बात करो मैं, ये क्या है 3 सेंटीमीटर के हैं। समझ आई बात, क्या अब हाइट नहीं निकल सकती। अब देखिए ये वाला ट्राइंगल पकड़ लो, ये वाला इधर बना दे रहा हूँ, देखिए क्या है, ये 5 था, ये 3 था, और भैया ये क्या है, ओ भैया ये तो फिर से पाइथागोरस आ गई। जब पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो क्या होती है बोलिए, हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस क्या है यहाँ पर 5 का स्क्वायर, बराबर बेस क्या है भाई 3 का स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर तो मुझे निकालना है, यानी ये मेरा निकल गया। तो यानी मेरी हाइट आ गई, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, प्लस पी का स्क्वायर 25 - 9
बराबर पी का स्क्वायर। 25 में से 9 गए, कितना बचा मेरे भाई 16 बराबर पी का स्क्वायर। और जब यहाँ से आप पी निकालोगे तो पी क्या आएगी, √16। √16 यानी 4, यानी कि भैया भैया क्या परपेंडिकुलर आ गया 4, परपेंडिकुलर आ गया 4, यानी भैया इसकी जो हाइट है ये क्या है 4 सेंटीमीटर, और ये भी क्या है मेरे भाई 4 सेंटीमीटर। ऐसे क्वेश्चन पेपर में एक्सपेक्टेड है, बता रहा हूँ, अभी तक नहीं आए, लेकिन बनाने वाला उसको तो पता है कि बुद्धि पे लग गई तो वो बना देगा। अब वो कैसे भी बैठा होगा लड़ झगड़ के अपनी बीवी से, फिर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा, वो बता रहा हूँ, तुम्हारा तुम्हारा मोर बना देगा फिर वो मार मार के। अब देखिए क्या कह रहा है, क्वाड्रिलेटर पी क्यू आर एस, अच्छा इज इंस्क्राइब्ड इन सर्कल। अब बड़े ध्यान से समझिए क्या कह रहा है, इंस्क्राइब्ड का मतलब क्या होता है, कह रहा है क्वाड्रिलेटर है पी क्यू आर एस इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, यानी सर्कल के अंदर, सर्कल के अंदर क्या है मेरे भाई एक क्वाड्रिलेटर है, क्या है सर्कल के अंदर क्या है मेरे भाई एक क्वाड्रिलेटर है ऐसे कोई, ठीक है, ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, और ये ऐसा है। बड़े ध्यान से समझिए, कह रहा है पी बराबर 85, कह रहा है ये कितना है मेरे भाई 85 डिग्री है, और क्यू कितना है मेरे भाई 95 डिग्री, उसने ये बोला। एंड आर बराबर 100, कह रहा है आर कितना है मासा 100 है। कह रहा है एस बता दो, क्या बता दो एस। एस जब सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटर आ गया तो ये तो खुद ही साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बन गया। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटर की कहानी याद करो, अपोजिट एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री। अब मेरे से क्या पूछ रहा है एस, एस पूछ रहा है, ये वाला पूछ रहा है। एक बात बता मेरे भाई, एक बात बता मेरे भाई, इन दोनों का सम कितना होगा 90, एंगल एस का और एंगल क्यू का आपको पता है 180 होगा, 180 होगा, मैंने बताया था। एस क्या है भैया, एस तो निकालना ही है। क्यू कितना है भैया 95 है, 95 बराबर 180 भैया माइनस कर दो, 180 माइनस क्या कर दो भैया 95, 180 में से 90 घटाओ, पहले कितना हो गया 90, फिर 5 घटाओ कितना आ गया 85 डिग्री आ गया, कितना आ गया 85, यानी भैया इसकी वैल्यू क्या है 85 डिग्री है, एस की वैल्यू है 85। खत्म कहानी। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बहुत महत्वपूर्ण, वेरी इंपॉर्टेंट, पापा लाइक क्वेश्चन। अभी तक तुम लोगों ने ऐसा क्वेश्चन देखा भी नहीं होगा, परसेंटेज से रिलेटेड संबंधित ये है, लेकिन क्वाड्रिलेटर में पूछा जा सकता है, और तो पूछने की संभावना है। क्या कह रहा है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर इंक्रीज बाय 20%, तो कह रहा है एरिया बताइए कितना बढ़ जाएगा। ओके, कह रहा है डायगोनल 20% बढ़ रहे हैं, अच्छा तो मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, तो कह रहा है कि एरिया बता दो कितना बढ़ेगा। एक बात बता बेटा, डायगोनल क्या होता है याद करा, डायगोनल बराबर क्या होता है स्क्वायर का, स्क्वायर बोला है ना, हाँ तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होता है बोलिए, ए रूट टू, ए रूट टू। देख बेटा ये तो कांस्टेंट है, इससे तो घंटा फर्क पड़ेगा नहीं डायगोनल पे, क्योंकि ये तो √2 है, ये तो √2 ही रहने वाला है। चाहे ए कितनी बार भी बदल जाए, ए की वैल्यू 10 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, ये तो √2 रहेगा, इसकी वैल्यू तो फिक्स है। तो यानी भैया सीधी सी बात है, जो डायगोनल है भैया वो किससे डायरेक्टली डिपेंड करता है, ए के ऊपर डिपेंड करता है। यानी भैया अगर ए यानी कि साइड बदली तो यानी डायगोनल भी बदलेगा, और डायगोनल बदला यानी ए रे बदलेगा, यानी अगर साइड बदली तो ए रे बदलेगा, डायगोनल बदला सब बदल जाएगा। समझ आई बात, तो यानी दोनों डायरेक्टली संबंधित है, बस यही करना है। कह रहा है कि इंक्रीज हो गया 20%, क्या हो गया 20%, तो एरिया बताइए कितना होगा। अब याद करिए एरिया क्या होता है स्क्वायर का, आप कहोगे भैया साइड गुना साइड होता है, यही होता है एरिया ऑफ स्क्वायर। यानी भैया दो बार बढ़ाना पड़ेगा। देखिए कितना बड़ा 20%, यानी पहले 100 था, 100 से कितना हो गया बेटा बढ़ेगा 120, फिर कितना था भैया पहले 100 था, अब कितना दोबारा बढ़ेगा 20%। अब आप कहोगे भैया दो बार क्यों मल्टीप्लाई, क्योंकि बेटा देख साइड की दो बार मल्टीप्लाई हो रही है, और साइड यहाँ पर हमें दो बार बढ़ानी पड़ेगी। समझ आई बात। अब देखो 0 से 0 कट गया, आप समझिए जो फ्रैक्शन आएगा 12 × 12 कितना होता है बेटा 144, और 100 गुणा क्या होता है 100, यानी 100। अब इससे समझिए कहने का मतलब क्या था, यानी कहने का मतलब ये था कि पहले एरिया, देखिए बड़े ध्यान समझिए, यानी भैया पहले पहले जो एरिया था, पहले जो एरिया था भैया वो 100 था, और ये जो 144 आया इसका मतलब क्या है अब एरिया है, ये क्या है अब एरिया। ऐसे क्वेश्चन मैंने परसेंटेज में बताए हैं तुम्हें, याद करिएगा। पहले एरिया भैया 100 था, अब कितना हो गया 144, तो बताओ कितना बड़ा, कितना बड़ा। पहले 100 था, अब कितना 144 है, कितना बड़ा। आप कहोगे भैया जो इंक्रीज हुआ, क्या हुआ भैया, जो इंक्रीज हुआ भैया वो कितना हो गया 144 माइनस 100, यानी ये तो भैया 44 इंक्रीज हुआ है, लेकिन परसेंटेज में है सारा। तो याद करिए इंक्रीज परसेंटेज कैसे निकालते हैं आप, याद होगा इंक्रीज परसेंटेज, यानी भैया जो इंक्रीज वैल्यू कितनी वैल्यू है 44, और नीचे भैया जो ओरिजिनल यानी जो पहले था वो कितना था 100, और गुना क्या बढ़े भैया 100%। 100 से 100 कट गया, केवल क्या बच गया 44%। खत्म कहानी, कितना बच गया भैया केवल 44%, यानी सही उत्तर 44 है। ठीक है, आगे देखिए कह रहा बताइए वो कौन सी प्रॉपर्टी है जो कॉमन है दोनों रोम्बस और रेक्टेंगल में। रोम्बस और रेक्टेंगल में क्या सारी साइड इक्वल होती हैं, नहीं भैया रेक्टेंगल में तो ये तो साफ साफ गलत है। क्या सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं, ना ना बिल्कुल गलत है, रोम्बस में तो 90 होता है। ये अपोजिट साइड आर पैरेलल, हाँ ये बिल्कुल सही बात है, अपोजिट साइड पैरेलल। क्या डायगोनल परपेंडिकुलर होते हैं, ये भी बात गलत है, यानी केवल एक ही ऑप्शन सही है सी वाला। चलिए आगे देखें, आइए 24वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है भाई, अरे 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 भैया ये क्या खुली, अरे बाबा ये कहा गया जी, हाँ ये क्या खुल गया जी, तो ना समझ ही नहीं आता, कुछ भी खुल जाता है एकदम से, सिस्टम ही ऐसा है कि कुछ भी खुल जाता है हमारा। देख रहे हो आगे नहीं कह रहा है इन्हें रेक्टेंगल पी क्यू आर एस, एक रेक्टेंगल है पी क्यू आर एस, बहुत बढ़िया, एक रेक्टेंगल बना लीजिए ऐसा पी क्यू आर एस, बन गया भैया पी क्यू आर एस। कह रहा भैया पी जो है भैया वो 90 डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं है 90 है। कह रहा क्यू प्लस आर प्लस एस क्या होगा, कह रहा है कि बताइए इसका सम और इसका सम क्या होगा।
अबे चार साइड की फिगर है, चार साइड की फिगर है और चारों एंगल का सम क्या होता है 360। केवल एक पता है मुझे 90 है, तो कुछ नहीं करना, केवल 360 में से क्या घटा दे, 90 घटा दे मेरे भाई। कितना हो गया बोल 7 और ये कितना हो गया 2, यानी 270 इज द करेक्ट आंसर। खत्म कहानी, खत्म कहानी। आइए अगला 25 देखिए क्या कह रहा है। इन रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल में डायगोनल इज रूट 5 टाइम द ब्रेड। बहुत अच्छा क्वेश्चन कहा उसने, क्या कहा, एक रेक्टेंगल है, पापा लाइक क्वेश्चन है क्योंकि इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट है। क्यों, अब देखिए कह रहा है एक रेक्टेंगल में जो डायगोनल है, यानी जो डायगोनल रेक्टेंगल है वो रूट 5 टाइम है किसके मेरे भाई, उसकी ब्रेड है, किसके ब्रेड के। ठीक है कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है इफ द ब्रेड थी 6, कह रहा है ये जो ब्रेड था यानी ये जो बी है ये कितनी है मेरे भाई 6 है। तो क्या कह रहा है लेंथ बता दो, क्या बता दो लेंथ। अब देखिए डायगोनल जो होता है रेक्टेंगल का वो क्या होता है, बड़े ध्यान से देखिए, डायगोनल का स्क्वायर बराबर क्या होता है रेक्टेंगल में, एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। समझ आई बात। उसने क्या पूछा लेंथ बताने के लिए, कोई दिक्कत नहीं हम सब निकालेंगे। डायगोनल की वैल्यू क्या होती है बता मेरे भाई, यहाँ उसने दे रखी है रूट 5 इंटू बी का होल स्क्वायर बराबर एल का स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू उसने कितनी मेरे भाई, मेरे को 6 यानी 6 का स्क्वायर। अभी मैं बी को यहाँ पे भी रखूंगा, अब यहाँ रखिए बी की वैल्यू को, कितना हो जाएगा 6 रूट 5 का स्क्वायर बराबर एल का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई 36। 6 रूट 5 का स्क्वायर करूँ कितना आएगा, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 और 36 गुणा पर रूट 5 का स्क्वायर कितना होता है 5, 5 सिंग 30, 5 या 15, 3 18, यानी 180 आ गया। कितना आ गया भाई 180, यानी भैया 180 माइनस 36 बराबर क्या आ गया एल का स्क्वायर। और 180 माइनस 36 करिए, 180 माइनस 30 करोगे कितना बचा 150, 150 माइनस 6 करिए कितना बचा 144, यानी भैया ये आ गया 144 बराबर एल का स्क्वायर। जब एल निकालूंगा तो भैया कितना हो जाएगा रूट 144, और रूट 144 कितना होता है 12, यानी भैया जो लंबाई है लेंथ की वो 12 सेंटीमीटर की। खत्म कहानी। इस तरीके का क्वेश्चन है। अगले देखिए, हो कह रहा सम जो है इंटीरियर एंगल का, इंटीरियर एंगल का सम 7200 डिग्री है। कह रहा है एन की वैल्यू बताओ। आइए हमें पता है इंटीरियर एंगल के सम का फॉर्मूला क्या होता है, एन माइनस टू इंटू 180 डिग्री बराबर कितना मेरे भाई 7200, ये दे रखा है। देख बेटा जीरो से जीरो कट गया, केवल क्या बच गया n माइनस टू बराबर 720 बटे 18। अब याद करिए क्या होता है 18 के टेबल कितनी बार, 18 चौक 4 8 32, बिल्कुल 40 बार कट गया ये। तो n की वैल्यू कितनी आ गई भैया 40 प्लस 2, यानी बड़े भैया कितनी 42, यानी n की वैल्यू भैया 42। सही उत्तर बी वाला है, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है आइए देखिए चले, हम बिल्कुल लास्ट पे हम आगे देखिए कह रहा है ये जुकाम है ना ये भी बहुत बेदर्द इंसान ये भाई साहब, इतना तगड़ा जुकाम हो जाता है ना इंसान को, कोल्ड हो जाता है इंसान, नाक वाक बंद हो जाती है, सांस भी नहीं ली जाती। अब देखिए कह रहा है बट इज सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल। बड़े ध्यान से देखिए क्या कह रहा है कि इंटीरियर एंगल जो है क्वाड्रिलेटर का, हम देखिए कह रहा है व्हाट इज द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटर, क्वाड्रिलेटर के सारे इंटीरियर एंगल का सम क्या है। याद करिए क्या होता है 360 डिग्री होता है, खत्म कहानी। 360 डिग्री होता है क्योंकि क्वाड्रिलेटर है, यानी चार साइड है इसकी। आप अगला क्या कह रहा है देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, इफ वन डायगोनल ऑफ रोम्बस इज 6 सेंटीमीटर अदर डायगोनल इज 8, कह रहा है पेरीमीटर होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद करिए अभी थोड़ी देर पहले ही रोम्बस के ऊपर क्वेश्चन कराया था एक। अब देखिए क्या कह रहा है उसी के ऊपर बेस है, देखिए ये होता है रोम्बस ए बी सी डी। अब देखिए कह रहा है कि एक डायगोनल जो है रोम्बस का वो 6 है। अब बड़े ध्यान देखिए रोम्बस के केस में क्या बताया था मेरे भाई, यहाँ पे 90 डिग्री बढ़ता है और डायगोनल आधे आधे हो जाते हैं। पूरा 6 है, पूरा कितना 6 है, अगर ये पूरा 6 है एसी पूरा 6 है तो बेटा ये कितना हो जाएगा आपको भैया 3 होगा, और इतना हिस्सा भी क्या होगा 3 होगा। ये 3 है यहाँ से आता है, ये 3 है, इसको मैं ओ नाम दे दी, यानी भैया एओ 3 और ओसी भी क्या 3। अब आगे कह रहा है अदर डायगोनल 8 है, अदर डायगोनल 8 है, यानी ये जो पूरा डीबी है, ये जो पूरा डीबी है 8 है, 8 का आधा क्या होता है 4, तो यानी भैया ये 4 है और ये भी क्या है 4 है। कह रहा पेरीमीटर बता दो रोम्बस का। ओ हो पेरीमीटर बताने के लिए क्या चाहिए साइड चाहिए, और साइड को जोड़ोगे तभी तक नहीं निकलेगा पेरीमीटर। आ जा बेटा आ जा, अब केवल इतना हिस्सा पकड़ ले, ये वाला ए ओ और क्या है बी, ये है 90 डिग्री, ये है 3, ये है 4, तो सामने क्या होगी बोलो हाइपोटेनस। 90 के सामने क्या होती है हाइपोटेनस, याद करो वो कहानी। हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके बराबर होता है पी का स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर। तो हाइपोटेनस ही तो निकालनी है, परपेंडिकुलर कितना है बोल बेटा 3 का स्क्वायर, बेस कितना है 4 का स्क्वायर। अब याद करो इससे क्या आएगा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 9 और 16 कितना होता है 25, यानी कि भैया हाइपोटेनस का स्क्वायर 25 आया। तो हाइपोटेनस कितनी आ गई भैया रूट 25, यानी कि भैया 5 आ गई, यानी भैया हाइपोटेनस की जो वैल्यू है भैया वो कितनी आ गई अपने पास 5 आ गई। हाइपोटेनस 5, हाइपोटेनस 5 यानी कि ए बी साइड, यानी ये 5 है। अब रोम्बस है, रोम्बस में सारी साइड क्या होती है बराबर, ये भी 5, ये भी 5, ये भी क्या 5। अब 5 5 5 को जोड़ोगे 4 बार तो कितना आएगा 20, यानी खत्म कहानी पेरीमीटर 20 खत्म। बोली समझ आई बात। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, बोली सम ऑफ इंटीरियर एंगल, कह रहा है इंटीरियर एंगल का सम बता दो जिसके पास 12 साइड है। आओ 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 याद करो सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या होता था एन माइनस टू इंटू 180 डिग्री, यही होता था। 12 रख दो यहाँ पर, 12 माइनस 2
गुणा 180 डिग्री, 12 में से 2 गए कितना बटा बचा 10 गुणा 180 और ये कितना हो गया बोलिए 1800 ये मेरा क्या है सम आ गया है इंटीग्रल एंगल खत्म कहानी। इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे पेपर में, इसके अलावा नहीं आते भाई। अब देखो क्या करा है, एक रोम्बस है पी क्यू आर एस, अच्छा एक रोम्बस है पी क्यू आर एस, चलो रोम्बस बनाए, बोलिए 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 बनाए रोम्बस, चलिए एक रोम्बस बनाते हैं, बहुत बेहतरीन, हमने एक रोम्बस बनाया। कह रहे एक रोम्बस है, ये पी है, ये क्यू है, ये आर है और ये एस है। कह रहे रोम्बस है पी क्यू आर एस, कह रहा एंगल क्यू पी आर, यानी ये वाला जो एंगल होगा, बड़े ध्यान देखिए, क्यू पी आर 35 डिग्री है, क्यू पी आर ये है, ये 35 डिग्री है, क्या है भाई 35 डिग्री। तो कह रहा है कि मेजर बता दीजिए किसका, पी क्यू आर का, किसका पी क्यू आर का, पी क्यू आर का, ओ हो, यानी इसकी वैल्यू बतानी है, इसकी वैल्यू। बेटा एक बात बता, रोम्बस में क्या होता था याद कर, रोम्बस में अभी बताया था थोड़ी पहले, रोम्बस की सारी साइड कैसी होती थी इक्वल, याद कर रोम्बस की सारी साइड इक्वल, इक्वल क्योंकि रोम्बस में क्या है, रोम्बस स्क्वायर का भाई है, जैसे स्क्वायर में सारी साइड बराबर होती है तो रोम्बस में क्या इक्वल। अगर ये पी क्यू बराबर होगी क्यू आर की, क्यू आर बराबर होगी इसकी और इसकी। अब एक बात देख बड़े ध्यान से, अगर मैं केवल इतू सा ट्राइंगल देखूं, इतू सा, अगर मैं इसको बाहर बनाऊं इतू सा ट्राइंगल को, तो केवल ये बनेगा मेरे पास, क्या बन गया ये, क्या बन गया ये, क्या बन गया, समझ ही नहीं आ रहा, पता नहीं क्या बन जाता है। आगे देखिए केवल यही बनेगा मेरे पाए, इतू सा ट्राइंगल बनाए तो अगर हम पी क्यू और आर, बड़े ध्यान से देख बेटा, ये 35 डिग्री है और ये क्या है, ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, यानी एक तरीके से क्या बन गया आइसोस्केलेस ट्राइंगल, क्या बन गया आइसोस्केलेस ट्राइंगल। अब आपको पता है इक्वल साइड के जो अपोजिट एंगल है वो भी क्या होते हैं मेरे भाई इक्वल होते हैं। अगर ये इसके सामने कौन सा एंगल है 35, तो इसके सामने भी क्या आएगा 35 ही आएगा, यानी यहाँ पर भी क्या होगा आपको होगा भैया 35 ही होगा, क्योंकि आइसोस्केलेस ट्राइंगल की कहानी बताता हूँ, देखो इधर इधर देखो, समझो बड़े ध्यान से, ए बी सी। अब ऐसे समझ आएगा, वो चित्र थोड़ा टेढ़ा है, देखो ये अगर दो साइड बराबर है, देखो ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है, तो इसके सामने अगर 30 डिग्री होगा, क्या होगा 30 डिग्री होगा बेटा, इसके सामने भी क्या होगा 30 डिग्री होगा। ये कहता है आइसोस्केलेस ट्राइंगल कि अगर दो साइड बराबर है तो उनके अपोजिट 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 इंटीरियर एंगल भी बराबर होंगे। तो यही तो कहा मैंने भी, अगर देखिए ये साइड, अगर देखिए ये साइड और ये साइड बराबर है, इसके सामने का एंगल कितना है 35, तो इसके सामने कौन सी साइड है ये वाला है, यानी ये वाला एंगल भी कितना है 35 है। क्या ये नहीं निकल सकता? आप याद करो ट्राइंगल में टोटल सम कितना होता है 180 डिग्री, तो बस जोड़ दो कितना भैया 35 प्लस एंगल क्यू बराबर कितना बड़े भैया 180, 35 कितना होता है मेरे भाई 70, यानी क्यू कितना आ गया 180 माइनस 70, और 180 माइनस 70 यानी कितना 110 डिग्री, खत्म कहानी 35। ठीक है बोलिए, चले आगे बढ़े। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक क्वाड्रिलेटर के तीन कॉन्जिक्यूटिव एंगल है, तीन कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है भाई लगातार, या फिर आप कह सकते हैं क्रमागत, क्रमागत का मतलब क्या है जो लगातार आ रहे हैं। एक क्वाड्रिलेटर के तीन लगातार एंगल, कहने का मतलब क्या है, तीन लगातार का मतलब क्या है, ये तीन लगातार, देखो तीन लगातार एक दो तीन, यही तो तीन लगातार एंगल है, यानी जो लगातार आते जा रहे हैं, यानी इसके बाद ये आएगा ये आएगा ये आएगा। तो कह रहे हैं ये कितना भैया 85 डिग्री है, ये भैया 95 डिग्री है, ये भैया 105 डिग्री है। तो क्या कह रहा है देखिए फोर्थ एंगल बताओ, यानी ये बताना है। अरे यार ये लल्लू सा क्वेश्चन का है पूछा जा रहा है बार बार, आपको पता है इन सबका सम कितना होता है, बोलो यार क्वाड्रिलेटर में 360 डिग्री, तो यानी इन सबका सम करना है, क्या करना है भैया इन सबका सम करना है। चलिए जोड़िए 85 95 और 105, बोलिए 5 5 10 5 15, कैसे हासिल एक 8 1 9 9 18 हासिल एक 285, यानी भैया इन सब के जो एंगल का सम आया वो कितना आया 285, यानी 285 आया, कितना है 285, कितना है भैया 285 आया। अब मुझे क्या निकालना फोर्थ एंगल, तो मुझे पता है भैया 360 में से क्या घटाना पड़ेगा भैया 285, बोलिए चले कैरी करिए 10 में 5 गए 5, कितना बचा मेरे भाई 5, और ये कितना कैरी आएगा 15, 15 में से 8 गई कितना बोलिए 8, तो कितना आ गया 7, कितना आ गया भाई है, कितना आ गया नहीं ऑप्शन में है ही नहीं, ये कैसे हो गया 10 में 5 गए 5, यहाँ कितना बच गया, मेरी बुद्धि पिनक गई है 15, जुकाम हो गया ना मेरे को, बुद्धि काम नहीं करती, 15 में से 8 के बोले कितना बचा 7, तो कितना आ गया 75 डिग्री, 75 डिग्री इज द करेक्ट ऑप्शन, 75 डिग्री इज द करेक्ट ऑप्शन। बोलिए चले आगे बढ़े, बोलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत जरूरी क्वेश्चन है, देखिए क्या कहता है ये क्वेश्चन, ये क्या कहता है क्वेश्चन, क्वेश्चन को अगर क्वेश्चन की भाषा तुम समझ गए, जैसे तुम किसी और की भाषा समझने में लगे हो यहाँ पर चैट्स में, केवल तुम यहाँ चैट्स में दूसरे की भाषा जानना चाहते हो, दूसरे को जानना चाहते हो, दूसरे इंसान का व्यवहार जानना चाहते हो, उसकी इंस्टाग्राम आईडी जानना चाहते हो, उसका नंबर भी चाहते हो, उसका व्हाट्सएप भी चाहते हो, सब चाहते हो तुम लोग है ना, लेकिन क्वेश्चन को कोई समझना नहीं चाहता। क्वेश्चन को नहीं समझोगे तो बेटा क्वेश्चन तुम्हें जेएनवी में समझने लायक नहीं बैठेगा, बता रहा हूँ। अब देखिए क्या कह रहा है, डायगोनल जो है रेक्टेंगल का 25 है, एक साइड 20 है, कह रहा है एरिया बताओ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। अब देखिए बड़े ध्यान से, ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है, उसने क्या कहा भैया जो डायगोनल है रेक्टेंगल का भैया ये कितना है 25 है, 25 है, कह रहा है एक साइड 20 है, मैंने ये 20 मान ली क्योंकि ये रेक्टेंगल है, तो भैया ये और ये बराबर होती है और ये क्या है ब्रेड्थ होती है। तो कह रहा है इसका एरिया बताओ। अभी एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है याद करिए, आप कहेंगे भैया एल इंटू बी, भैया यानी कि लेंथ की वैल्यू चाहिए, लेंथ की वैल्यू तो उसने 20 दे रखी है, यानी भैया ब्रेड चाहिए, ब्रेड हमें निकालना पड़ेगा। अब भाई कैसे निकालेंगे, आपको पता है डायगोनल क्या होता है,
रेक्टेंगल के केस में डायगोनल का स्क्वायर क्या होता है, एल का स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर के बराबर है। डायगोनल कितना दे देगा भैया, हाँ 25, क्या रख दो 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर बराबर एल कितनी है भैया, 20 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। करिए 25 का स्क्वायर 625, 20 का स्क्वायर क्या होता है भैया 400, यहाँ लगाकर माइनस कर दीजिए 400 बराबर बी का स्क्वायर। करिए कितना बचा 5, 2, 6 में से आ गए 2, यानी 225 बराबर बी का स्क्वायर। अब याद करिए 225 किसका स्क्वायर है, किसका स्क्वायर, किसका स्क्वायर 15 का स्क्वायर। तो भैया यानी कि भैया यहाँ से बी कितना आ गया भैया, अंडर रूट 225, अंडर रूट 225 यानी भैया 15, यानी भैया बी की वैल्यू 15 है। यानी भैया लंबाई तो 20 थी, लंबाई कितनी थी भैया 20, यानी भैया चौड़ाई, ये जो चौड़ाई आई वो कितनी आ गई भैया 15 की। अब एरिया क्या होता है, एरिया क्या होता है एल इंटू बी, एल कितनी है 20 है, 20 है, ब्रेड कितने है मेरे भाई 15 है, तो 15 दूनी कितना होता है बोलिए 300, यानी 300 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया मेरा एरिया आ गया। खत्म कहानी, ठीक है। चले आगे बढ़े, अगला क्या कह रहा है देखिए 33वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑलवेज अ प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। कह रहा है कि इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है पैरेललोग्राम की, पैरेललोग्राम की, पैरेललोग्राम है, कह रहा अपोजिट एंगल इक्वल होता है पैरेललोग्राम में है, नहीं पूछा है, चाहे नहीं पूछा है तो ये तो होते हैं, ये तो सही बात है, हमें गलत ढूंढना है, पहले हम सही ढूंढ लेते हैं, गलत खुद ही मिल जाएगा। कह रहा डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, बिल्कुल करते हैं। कह रहा डायगोनल इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम में, ना 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 ये तो नहीं होता। अपोजिट साइड इक्वल होती है, बिल्कुल होती है, यानी सही उत्तर क्या है मेरा सी। जो गलत है वो क्या है, डायगोनल आर इक्वल, यानी डायगोनल इक्वल होते हैं, ये गलत बात है, ये गलत बात है। क्यों पूछ रहा है गलत बात हमसे, जब हम सही बता सकते हैं तो गलत क्यों पूछना चाह रहे हैं, समझ ही नहीं आता जीवन में। हाँ कि गलत, कोई गलत पूछ रहा है, कोई सही पूछ रहा है, कोई सही पूछना चाह रहा है, कोई गलत पूछ रहा है। पेपर वाले ने पागल समझ रखा है, पेपर वाले ने क्या समझ रखा है, पागल समझ रखा है। लेकिन तुम लोगों की भावनाओं से खेल रहा है वो, तुम लोगों की भावनाओं से खेल रहा है, जैसे तुम किसी की भावना के साथ भागते। अब देखिए आगे क्या कहना चाह रहा है, बोलना नहीं चाहता वरना दिक्कत हो जाएगी तुम्हें। आगे देखिए क्या कह रहा है, स्क्वायर एंड रोम्बस हैव इक्वल पेरीमीटर, बहुत बढ़िया। कह रहा है कि स्क्वायर है, स्क्वायर है, स्क्वायर का जो क्या है पेरीमीटर, स्क्वायर का जो पेरीमीटर है, एस क्यू मतलब स्क्वायर, स्क्वायर का जो पेरीमीटर है, और जो रोम्बस आर एच मतलब रोम्बस, रोम्बस का जो पेरीमीटर है वो क्या कह रहा है जी भैया ये इक्वल है, क्या भैया इक्वल है। कह रहा है अब देखिए स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, याद करिए 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड। और रोम्बस का पेरीमीटर क्या होता है, रोम्बस, रोम्बस होता है स्क्वायर का भाई है, उसका भी पेरीमीटर क्या होता है 4 गुना साइड, 4 गुना साइड ही होता है, यानी ए ही होता है। अब देखिए क्या कह रहा है, इफ द साइड ऑफ स्क्वायर इज 12, कह रहा है स्क्वायर की साइड कितनी है मेरे भाई 12, यानी ए की वैल्यू 12 दे रखी है, 12 दे रखी है। तो क्या कह रहा है, एंड वन डायगोनल ऑफ रोम्बस इज 18 है, कह रहा है रोम्बस का एक डायगोनल, अच्छा ठीक है भैया यहाँ एक रोम्बस भी बनाना पड़ेगा यानी मेरे को। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा उसने, बहुत अच्छा, तुम्हारी सिट्टी पिट्टी गुल कर देगा। कह रहा है इसका जो एक डायगोनल है ना, एक डायगोनल वो कितना 18, अब रोम्बस में याद करो है 90 डिग्री बनता है, यानी भैया 9 है, ये कितना है 9 है, और इतना इस सभी क्या है 9 है। अब देखिए क्या कह रहा है, तो अदर डायगोनल बताना, यानी दूसरा डायगोनल, यानी ये वाला डायगोनल बताना। बेटा बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, पापा डाल दे इसके ऊपर, पापा, तू पापा लायक क्वेश्चन है बता रहा हूँ, पापा लिख दे, पापा लिख दे। अब देख बेटा 4 गुना साइड, मैं यहाँ से निकालूंगा किसकी, रोम्बस की साइड, तो देख 4 से 4 कट गया, तो केवल क्या बच गया 12 बराबर साइड, यानी रोम्बस की साइड जो आ गई आप कहोगे भैया वो कितनी आ गई 12, ये है रोम्बस की साइड 12, 12। अब क्या मैं दूसरा डायगोनल नहीं निकाल सकता, अभी बार बार यही कहानी आ रही है घूम फिर के, इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो तुम्हें समझना है क्वेश्चन क्यों जरूरी है, ये क्यों महत्वता है इसकी, इसकी महत्ता को समझो, इसकी महत्ता को समझो। अब याद करो, याद करो, देखो 90 डिग्री के सामने क्या होता है हाइपोटेनस, यानी कि भैया 12 का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी भैया 9 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, 9 का स्क्वायर 81, यहाँ लाकर माइनस कर दीजिए बराबर बेस का स्क्वायर 144 कितना माइनस 81, 4 में से 1 गया 3, 14 में से 8 गया 6, 63 आ गया, कितना आ गया भैया 63, यानी भैया 63 बराबर बी का स्क्वायर, 63 बराबर बी का स्क्वायर। अब 63 को क्या लिख सकते हो 7 इंटू 9, यही लिखा जा सकता है 63 को, क्या लिख सकते हो बोलिए 63 को 7 इंटू 9, और तो कुछ नहीं लिख सकता मेरे हिसाब से। यानी भैया बी की जो वैल्यू आएगी भैया वो आएगी अंडर रूट 7 इंटू 9, 7 इंटू 9। अब देखिए बी कितना आएगा, रूट 9 किसका स्क्वायर होता है आप कहोगे 3 का, लेकिन 7 तो किसी का होता नहीं है, 7 तो किसी का नहीं है, यानी एक तरीके से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ देखो, अंडर रूट 7 गुना अंडर रूट 9, तो यानी अंडर रूट 7 9 किसका होता है 3 का, तो यानी भैया सीधी सी बात है, इधर अगर मैं लिखूं देखो तो बी कितनी आ गई, बी आ गई भैया 3 रूट 7, कितनी आ गई 3 रूट, लेकिन उसने मुझसे क्या पूछा था, क्या पूछा था उसने मेरे से, क्या बोला था, क्या पूछा था, अच्छा दूसरा डायगोनल बताना है पूरा, अच्छा यानी केवल इतनी सी जो वैल्यू है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक कि मेरे भाई ये है 3 रूट 7, तो ये भी कितनी होगी बोलो 3 रूट 7, 3 रूट 7 जब आप इसको जोड़ोगे 3 रूट 7 प्लस 3 रूट 7, या फिर क्या कह सकते हो आप 3 रूट 7 का क्या कर दो 2 गुना कर दो, क्या कर दो मेरे भाई 2 गुना कर दो, यानी पूरा डायगोनल मिल जाएगा, यानी पूरा डायगोनल जो आया, डायगोनल जो आया वो क्या आ गया 3 रूट 7 गुणा 2, और कितना होता है बोलिए 2 3 6, 6 रूट 7, यानी सही उत्तर बी वाला।
खत्म कहानी, खत्म कहानी, बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले। समझ आ रही है चीजें? हाँ, लास्ट क्वेश्चन है, बताइए, बोलिए, बोलिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत जरूरी क्वेश्चन। देखिए क्या है, द डायगोनल ऑफ, अच्छा सॉरी डायगोनल, द लेंथ ऑफ ईच डायगोनल ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर। ओ ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आपको लंबाई दे रखी है, अच्छा लंबाई नहीं दे रखी, साइड दे रखी है, यानी कि स्क्वायर है, उसकी साइड 5 सेंटीमीटर। मां साहब डायगोनल की लंबाई बता दो। डायगोनल क्या होता है स्क्वायर का, याद करिए, डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, √2 इंटू साइड, √2 इंटू साइड। आ जाओ, कुछ नहीं करना, डायगोनल बराबर √2 इंटू साइड कितनी है भैया, 5 सेंटीमीटर है भैया। तो ये कितनी आ गई भैया, 5√2, 5√2। तो यानी डायगोनल कितना है, 5√2 सेंटीमीटर। खत्म कहानी, खत्म कहानी। कुछ था इसमें, कुछ था। 35 क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं, 35 क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। बहुत अद्भुत, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत जरूरी चीजें यहाँ पर आप लोगों को देखने के लिए मिली है। और इसके अलावा आशा करता हूँ पेपर में बाहर कुछ नहीं जा सकता, ठीक है। अगर आप लोग हल्के में ले रहे हैं तो आप लोगों के लिए नुकसान की बात है। ये जो सीरीज है बहुत जरूरी है, 35 क्वेश्चन की। इसमें लगभग आप एक वीडियो अगर मेरी देखेंगे पूरी की पूरी कंप्लीट, तो आप समझ पाएंगे कि वहां पे पढ़ाने का मेरा जो पूरा महत्व है, जो नजरिया है, वो क्या है, किस तरीके से पेपर में जाना है, कैसे नहीं जाना, पेपर में क्या अप्रोच करनी चाहिए। समझ आई बात? तो अब जो भी मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे लाल, मेरी प्यारी जान, मेरे छोटे, मेरे बड़े भाई, मेरे मस्त दोस्त जो भी हैं, ठीक है, आप लोग अगर तैयारी कर रहे हैं क्लास 6 के लिए, आपके घर में कोई है छोटा बच्चा, तो उसको क्लास 6 के लिए ये वाली बुक आप परचेज करा सकते हैं। वेद अकेडमी ऐप से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। समझ आई बात? वेद अकेडमी ऐप पर जाइए, वहां पे इसको क्या कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं, और वहां से क्या परचेज कर सकते हैं। और जो भी तुम 9th वाले हो, तुम 9th वालों की तो बहुत जरूरी चीज है भाई। 9th वालों के लिए जो किताब है ना, ये बहुत रामबाण किताब है। क्या है भाई, रामबाण किताब। अगर जिस बच्चे ने किताब कर ली है, उसका तो पेपर निकला ही है, उसका तो निकला ही है। जिसने 9th की क्लास की ये किताब करी ना, उसका पेपर निकला ही है, पक्की बात है, पक्की बात है। तो अगर आपको भी ये किताब खरीदनी है, और या फिर जल्दी से जल्दी बैच खत्म करना चाहते हैं, तो लक्ष्य बैच को आप परचेज कर सकते हैं। बैच शुरुआत हो गया है, 18 अगस्त इसकी शुरुआत हो गई है। अभी देख लीजिए, 18 भी बहुत, क्या ना भाई, 5-6 दिन निकले हैं, तो आप अभी इसमें जुड़ सकते हैं, ठीक है। और इसका भी जो प्राइस है 5499 चल रहा है, और इससे भी नीचे आपको थोड़ा मिल जाएगा। तो आप लोग वहां जा सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट करने के लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा, 98 ये क्या हुआ, हाँ, इस नंबर पर 9810337915, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। क्लियरली आपको विजिबल होगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ सभी को बहुत मजा आया होगा आज की क्लास में, ठीक है। और आप यहाँ से हमारे वेद एकेडमी ऐप को भी सीधा डाउनलोड कर सकते हैं, बुक परचेज कर सकते हैं आप। 9th या 6 कोई भी आप करना चाहते हैं, या आपका घर में कोई भी छोटा भाई हो, बड़ा भाई हो, जो तैयारी कर रहा हो, उसको करा सकते हैं आप, ठीक है मेरे भाई। तो आशा करता हूँ सभी को बहुत मजा आया होगा। ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। ऐसे ही हम अगली जल्द ही एरिया के ऊपर जो है हमारी पूरी बातचीत होगी। और आपका जेएनवी का सिलेबस भाई ये देख लो, ये देख लो, कितने लेक्चर हो गए, आई थिंक 12 से 13, 12 से 13 लेक्चर में पूरा जेएनवी का सिलेबस कंप्लीट हो गया है, पूरा कंप्लीट हो गया है ना। वहां पे क्यों? क्योंकि मेरा पढ़ाने का नजरिया क्या है कि मैं केवल आपको, मैं खुद सॉल्व करने नहीं आया हूँ, मैं खुद सॉल्व नहीं करने आया हूँ, मैं केवल आपको बताना चाहता हूँ कि आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको पेपर में। सॉल्व तो मुझे भी आता है, मैं तो देख के आंसर बता दूंगा। मेरे को तो इतना इतना जो तजुर्बा है ना बेटा, कि मैं देख के आंसर बता सकता हूँ, इसका आंसर ये होगा। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मेरे भाई, कि ये क्वेश्चन आप लोग ऐसे करिए, इस अप्रोच से करिए, इस मेथड से करिए। आपको सब कुछ आता है, मैं मानता हूँ, बिल्कुल विद्वान आदमी है आप, विद्वान बालक हैं आप, आपको सब कुछ आता है। लेकिन पेपर में जब बैठते हैं ना, तो उस टाइम जो सिट्टी पिट्टी गुल होती है ना, क्वेश्चन देखकर जो हमें डर लगता है, जो खौफ आता है ना, वो खौफ आपको मिटाना है। और वो खौफ कैसे मिटेगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आप वेदा अकेडमी ऐप डाउनलोड करके वहां से क्या है मेरे भाई, प्रैक्टिस भी कर सकते हैं आप लोग। यहाँ पे क्या अपना टेस्ट भी बना सकते हैं। बहुत सारी फीचर्स जो है यहाँ पर आपके लिए अवेलेबल है। आप जाइए और वहां से जो है इसको यूज करिए। और आपको पता ही है कि इस टाइम पे अपना AIMT चल रहा है, यानी कि ऑल इंडिया मॉक टेस्ट। यानी आपने कैसी तैयारी करी है, वो आप मॉक टेस्ट के थ्रू दीजिए। हर ऑल इंडिया मॉक टेस्ट होता है हर संडे, जो है लगभग क्या नाम है, वी विल कंडक्ट, या आपको जो है मैसेज आ जाएगा जब आप ऐप डाउनलोड कर लेंगे, तो उस पर पॉपअप आ जाएगा कि अब जो है इस संडे आपका AIMT है। तो आप वहां से बिल्कुल तैयारी में रहिए कि हाँ अब AIMT है, फोड़ देंगे इस बार AIMT में, हम रैंक 1 लाएंगे। तो बेटा जितने भी पूरे हमारे ऑल इंडिया जितने भी छात्र बैठे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, वो सब इसको अटेम्प्ट करते हैं। तो आप भी जाइएगा, आप भी दीजिएगा, ठीक है। चलिए सभी से मैं अब इस टाइम अलविदा लेता हूँ, ठीक है। ओके, सभी को नमस्कार, सभी को मेरा प्यार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए, और यूं ही वेद एकेडमी के साथ जुड़े रहिए। चलिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, सी यू।